उन्होंने, मैं साफ बोलना चाहता हूँ इसमें, उन्होंने साफ अपनी पोस्ट में लिखा था ये वरुण आनंद है और ये तलवे चाट कर किसी के दुबई तक पहुंचा है। तो मैं वहाँ पे जी शुरू हो गया, मैं बड़ा खुश कि भाई ये तो सीखने का मौका मिल गया। अब वहाँ वो बहरे दी हुई हैं, सालिम वालिम ये वो। अब मैं ये कह रहा हूँ ये किनके नाम है? अब वो बहरों के नाम है। मैंने कहा ये नाम किनके हैं, ये कौन से लोग हैं, अरब के लोग हैं जिनके ये नाम लिखे हुए, क्यों लिखे होते हैं ये? मुझसे पहले एक साहब पढ़ रहे हैं, वो वहीं के थे लोकल। अब वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने लोगों को बोर कर दिया। तो लोग उनको इतने गुस्से से कह रहे हैं बैठ जा यार, बैठ जा। अब मैं कह रहा हूँ इसलिए अपना बंदा नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे क्या छोड़ेंगे। फिर वापसी का जो सफ़र था वो मैंने ट्रेन की सीढ़ियों पे बैठ कर तय किया। क्या बात। और वहाँ से कोई कुल्ला करता था या कोई थूकता था तो वो चीटे मुंह पे आकर गिरते थे। तो मैंने भी उस वक्त नोट नहीं किया जब मैं पढ़ रहा था। मैंने जब वीडियो देखा, किसी ने बनाया हुआ था मोबाइल से, अनकट वीडियो था वो, तो मैंने वहाँ नोट कर रहा हूँ कि चिराग भाई कह रहे हैं कि वाह आशु भाई, वाह आशु भाई, क्या बात है आशु भाई। मैंने वो पढ़ दी, उनको बुरी लगी, दिल पे लगी। तो उन्होंने माइक पर आकर कहा कि आपको कोई हक नहीं है ऐसी गज़ल पढ़ने का। शायर को कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि आपको हक नहीं है ये पढ़ने का, ये पढ़ने का, ये पढ़ने का। वो पढ़ सकता है। अपने लिए कुछ मांग ले पगले, मांग लिया ना उसकी क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने लिए कुछ मांग ले पगले, क्या बात है, मांग लिया ना उसकी खुशियाँ, उसकी खुशियाँ, उसकी क्या बात, उसकी खुशियाँ, उसकी खुशियाँ। क्या बात। तो वरुण भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज आपको इस हमारा जो पोएटिस्टिक का जो पॉडकास्ट है द शायरी आर करके, इसमें आपको आमंत्रित करके और आप यहाँ पर बैठे हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये न्योता भेजा। और मैं सच कहूँ तो मैं खुद भी आना चाहता था। कुछ बातें हैं जो करना चाहता था मैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि सबके सामने आएं और लोगों को पता लगे, दोस्तों को पता लगे, जो हमारे चाहने वाले हैं उनको पता लगे। एक बात तो ये आपने कही है, मुझे भी लगता है कि जब तक शायर की शायरी तो प्रसिद्ध हो जाती है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसकी जर्नी क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता आता है, जिसकी वजह से बहुत गलतफहमियां भी फैलती है जी कि ये तो ऐसा है या इसने ऐसे पा लिया। ऐसा आपके साथ भी है? आपको लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू हम उन चीज़ों तक जा पाएंगे? हाँ बिल्कुल जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे। और मैं चाहता भी था कि ऐसी चीज़ें कहीं बैठकर बताई जाएं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लोगों को, कुछ लोग हैं ऐसे जो ये चीज़ें कहते हैं कि भाई रातों रात इनको ये ऐसे हो गया, इसने रेख्ता पढ़ी, रेख्ता में और पढ़ा इसने और उसके बाद ये फेमस हो गया बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों ने तो जो मुझे जानते भी नहीं है पर्सनली, वो उन्होंने ये कहा कि ये भाई रेख्ता पढ़ने के बाद बहुत घमंडी हो गए हैं, बड़ी अकड़ आ गई है इनमें, जबकि वो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी जो मेरे बारे में फैलाई गई अफवाहें। हाँ अफवाहें कि भाई कोई कामयाब इंसान होता है तो अगर उसकी कोई बुराई नहीं होती है तो उसके बारे में अफवाह फैला दो। सही बात। गलत। तो गलत है, अफवाह फैलाने से ये होता है कि उसका कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। लेकिन अफवाह फैलाने वालों को ये नहीं पता है कि उसका कुछ नहीं जाने वाला है, जो होगा बुरा आपका होने वाला है। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें थी, लोगों को लगता है कि मतलब रातों रात हो गया ये सब, 2-3 चीज़ें क्लिक की और ऐसा हो गया बहुत आसानी से। तफसील में इसमें बात करूँगा मैं आगे आने वाले पॉडकास्ट में, लेकिन जैसे आपका जो शुरुआती दौर थी वो लुधियाना में रहे आप, स्कूल वगैरह आपने वहीं से किया? देखिए लुधियाना में मेरी पैदाइश तो नहीं है, पैदाइश मेरी हरियाणा की है, नगर की। और वहीं मैं पैदा हुआ। और उसके बाद 1998 में हमारे पिताजी और हम सब, मेरे 2 भाई और मेरी माताजी, हम 1998 में लुधियाना आ गए थे। अच्छा। तो बड़ी तंग हाली थी, तंगदस्ती में ज़िंदगी को देखा है उस वक्त। तो वहाँ से सफ़र शुरू किया हमने और ज़िंदगी को जिस नज़रिए से देखा है उस नज़रिए से शायद कोई देखेगा तो वो
कोई ना कोई आर्टिस्ट उसके अंदर से निकल ही आता है। अच्छा, मेरे अंदर से शायद शायर निकल के आया है। शायरी किस उम्र में आपके अंदर प्रकट हुई? आपको क्या कुछ याद है? बचपन की कोई बात याद हो कि कोई एक पल आया हो, कोई एक इंसिडेंट हुआ हो, कोई एक तजुर्बा आपने किया हो? शायरी तो बचपन में मेरे अंदर कोई भी किसी तरह की कला उत्पन्न नहीं हुई, अच्छा। लेकिन ये था कि एक मन होता है कि कुछ चीज़ें देखकर प्रभावित होता है इंसान, बिल्कुल बच्चा हो या कोई। सही बात है। और गायकी हो गई या कोई संजीदगी वाली बात हो गई या कोई फिल्म हो गई ऐसी जो बड़े लोग नहीं देखना पसंद करते, लेकिन मैं देखना पसंद करता हूँ कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, संजीदगी है, कुछ ऐसी बातें हैं। जाने अनजाने में एक राब्ता रहा है संजीदगी के साथ, कला के साथ। किसी कहानी के साथ जुड़ गए या कोई कहानी अच्छी लगी, कहानियाँ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और संजीदा कहानियाँ, ये नहीं कि मतलब बचपन में बच्चों वाली कहानी पढ़ता था, ऐसा नहीं। अखबारों में जो कहानी आ गई बड़ी संजीदा, कोई फैमिली मैटर है, कुछ है तो। और फिर जगजीत साहब को सुनना शुरू किया। गीत बहुत सुनता था मैं, पुराने गीत जो होते हैं उसका मैं बड़ा कायल रहा हूँ। रेडियो मैंने बहुत सुना है, तो कहीं ना कहीं शायरी से तो मैं जुड़ा रहा हूँ। मैं क्या प्रयास करता हूँ वरुण भाई, मैं आपको वरुण भाई बोल रहा हूँ, आपका प्रेम इतना है कि आपने मेरे को इजाज़त दे रखी बिल्कुल है। बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। मैं ये ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि आज जहाँ पर आप बैठे हुए हैं या आप देश में मशहूर हैं, विदेश भी जा चुके हैं, जी जी। मैं ये कोशिश करता हूँ देखने की कि आदमी के अंदर ये बात शुरू जब हुई थी तो वो क्या दौर था और वो किस लेवल से शुरू हुई थी। क्योंकि कईयों को तो आपको पता है कि ईश्वर ही दे देता है और कईयों को स्किल पे, टैलेंट पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका मैंने देखा है कि पहले आपने भी बताया था और मैंने थोड़ी रिसर्च भी करी कि शुरुआती दौर में एकदम ही मतलब शायरी तो आप मानिए कि न के बराबर थी, केवल ख्याल थे और वो ख्याल भी एक आम ख्याल बिल्कुल बिल्कुल थे। तो क्या उम्र रही होगी जब आपने पहली बार कोई शेर कहने की कोशिश करी या कोई ख्याल को बांधने की कोशिश करी? मेरी उम्र तनोज भाई तब 20 साल की थी। अच्छा, 15 साल पहले का तकरीबन। कॉलेज में थे आप? नहीं, कॉलेज में तो नहीं था, कॉलेज मैं छोड़ चुका था। अच्छा। और मतलब मेरी पढ़ाई कॉलेज वाली नहीं रही है ज़्यादा। अच्छा अपने घर के हालात की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्कूल तक ही मैंने स्कूल की पढ़ाई की है, और उसके बाद घर के काम ही कुछ ऐसे हो गए, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे पढ़ाई थोड़ा बीच में छोड़ना। आप सबसे बड़े भाई हो तीनों? मैं सबसे बड़ा हूँ। बात ही खत्म करो। तो वो जिम्मेदारियां हम पर आई। उसके बाद ये 15 से 17 साल पहले की बात है। यही मैं चाह रहा हूँ तो सुनना। मैंने तब शुरू किया। जगजीत साहब को मैं बहुत सुनता था। अच्छा। और उनको सुनने का एक तो ये है कि आप सिंगिंग का मज़ा लेते हैं, उनके जो एक संगीत है उनका मज़ा लेते हैं, जिस तरह से वो म्यूज़िक देते हैं गज़लों में। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके अंदर एक शायर है तो आप शायरी सुन रहे हैं, साथ साथ आप शायरी सुन रहे हैं। बशीर बद्र साहब को सुन रहे हैं, निदा फाजली को सुन रहे हैं, कबीर शिफाई को सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोइट उन्होंने गाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो शायरी तो मैं सुन ही रहा था। तो फिर उसके बाद मेरे अंदर एक ये चीज़ उठी कि मैं खुद भी लिखना चाहता हूँ। अच्छा। तो बस फिर एक कॉपी ली, एक पेन लिया और लिखना शुरू कर दिया। कैसे लिखा जाता है, रदीफ क्या होती है और काफ़िया क्या होता है, ये सब मुझे नहीं मालूम था। तो बहरे वहरे तो खैर बहुत दूर की बात है। तो बस वो बेबहरा ही जो है वो लिखना शुरू किया हमने। और आरजू भी नहीं थी कुछ ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि भाई हमने लिखना है और बड़े बड़े मंचों पे पढ़ना है। आजकल की जनरेशन को तो ये होता है कि 2 गज़ल लिखी और फिर मैसेज कर देते हैं कि भैया हमको रेख्ता पढ़ना है। तो रेख्ता में पढ़ना है और आप बताएंगे कैसे पढ़ सकते हैं। वो ऐसा नहीं होता है। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको तलाशा जाता है, आपको खुद ही बुलाया जाता है। तो वही है कि मैंने लिखा और लिखने के बाद होता है कि जिसने जो काम करना होता है उसके आगे वो चीज़ें आती रहती हैं। तो हुआ ये कि जब मैंने कुछ लिख लिया थोड़ा बहुत टूटा फूटा, तो लुधियाना में ही एक पार्क में संडे के दिन शाम को अच्छा एक ग्रास पर बैठ के ही वो वहाँ पर एक साहब हैं, सैमुअल असरानी अच्छा उनका नाम है, वो एक बज़्म चलाते हैं, बज़्म अदब अच्छा नाम से चलाते थे पहले, अब तो खैर नहीं होती है। तो वो घास पर बैठकर ऐसे घेरा बनाकर वो कोर्डलेस माइक बैटरी के साथ चलाकर वो अपना आवाज़ पहुंचाते हैं, ये जो लोग बैठे हैं वहाँ वो सुनते हैं। तो मैं वहाँ एक दिन
संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, मैं गया, गर्मियों के दिन थे। तो मैंने देखा भाई ये यहाँ पर बहुत भीड़ है, क्या है। देखा तो जाकर मेरे मतलब की चीज़। तो मैंने उनसे बात की, महफिल तो ख़त्म हो गई तब, शाम रात हो गई थी। तो आपने सुनाया था वहाँ पे? नहीं, मैंने उस दिन नहीं सुनाया। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा साहब मैं भी ऐसे ऐसे कुछ लिखता हूँ टूटा फूटा। तो ऐसे कहते हैं हाँ हाँ हम तो चाहते हैं कि लोग आए यहाँ पर ऐसे सुनाएं, और आप ऐसा कीजिए कि अगले एतवार आ जाइए, आप संडे आ जाइए अगले, और इतने बजे। और फिर मैं वहाँ अगले संडे पहुँच गया। तब भी बहुत गर्मी थी, गर्मियों के दिन थे। तो वहाँ पर इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं और पहला नंबर उन्होंने मेरा ही लगाया। अच्छा। और मैंने कोई अपना एक कलाम पढ़ा, मुझे याद नहीं है, और कोडलेस माइक था, तो मेरे हाथ यूं 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 कांप रहे थे। तो मुझे अब भी याद है, वो पहली बार था कि मैंने हाथ में माइक पकड़ा, और माइक मेरे हाथ में बड़ी जल्दी आ गया। लोगों की हसरत होती है कि मैं माइक पे कब बोलूँगा। तो मैंने उन लोगों के सामने जब वो सुनाया जो भी था, तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, इतना खुश हुए वो लोग। मुझको बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ मैंने लिखा है, आज पहली बार लोगों को सुनाया और लोग इतने खुश हुए। तो घर आके मैंने बताया अपनी मम्मी को, क्या बात है, क्या पिताजी को, और वो भी बहुत खुश हुए। तो बस ये सिलसिला, ये आगाज़ था मेरा शायरी सुनाने का। और उसके बाद लुधियाना की छोटी छोटी महफिलें, पर काम सब तब तक बेबहर ही रहा। मैंने सीखा नहीं था, बिना सीखे ही मैं कुछ कर रहा था, और ना किसी की कोई इस्लाह थी मुझे कि भाई आप ये गलत लिख रहे हैं। जो भी सुनता था वो हाँ ठीक है, बस बढ़िया है। मैं इसलिए भी ये बात मैंने निकाली, और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने मुझसे ये बात आपसे पूछवाई, क्योंकि देखिए आप आज क्या है कि दुबई, अगर कोई लड़का आपका वीडियो देख रहा है दुबई वाला, अब वो तो आपको देख रहा है दुबई में देख, उसको ये थोड़ी पता है कि लुधियाना की उस घास पे बैठ के आपने पहली बार जब माइक पकड़ा था तो आपके हाथ कांप रहे थे। वही बात है। देखिए जब मैं दुबई गया, आपको इसमें एक बात जोड़ता जाता हूँ मैं जी। जब मैं दुबई गया और दुबई से जब मैं लौटा, तो कुछ ऐसे लोग थे जो हसद रखते हैं, जेलस होते हैं कामयाब लोगों से। तो फेसबुक पे एक पोस्ट किसी ने की थी, आईडी पे नाम भी नहीं था। अच्छा। ये काम तो चोरी छिपे होते हैं। जी जी। कोई नाम अपना जाहिर नहीं करता है किसी की बुराई करने में। तो उन्होंने, मैं साफ बोलना चाहता हूँ इसमें, उन्होंने साफ अपनी पोस्ट में लिखा था ये वरुण आनंद है, और ये तलवे चाट कर किसी के दुबई तक पहुंचा है। अच्छा, ये शब्द थे उनके। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि तलवे अगर चाटने ही होते तो तलवे चाटने वाले बहुत से लोग बैठे हैं। तो अकेला मैं ना जाता, बहुत सारे लोग चले जाते हैं वहाँ पर। लेकिन मैं ही उस वक्त गया था उस मुशायरे में, जो एक नौजवान वाहिद था, और मैंने पढ़ा वहाँ पर। तो उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि ये बाहर चले गए, इनके अंदर कुछ नहीं है। जबकि ये जो यात्रा है ये बहुत पुरानी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 15 साल पहले का यूट्यूब पर मेरा एक वीडियो है 10 साल पुराना, मेरी अपनी ही उस यूट्यूब की आईडी पर है। अच्छा। चैनल पर है, अभी भी है? अभी भी है। 10 साल पुराना है। और उसमें आप मेरी शक्ल देखिए, ये दाढ़ी नहीं है, क्लीन शेव हूँ मैं, और बटनों वाला मोबाइल होता था उस वक्त नोकिया का, उससे मैंने किसी अपने दोस्त को कहा कि शूट कीजिए और मैं बोलता हूँ गज़ल। ये वो जो संघर्ष है। हाँ, ये संघर्ष है। और वह गज़ल बोल रहा हूँ और वो बेबहर है। अच्छा। वो बेबहर गज़ल मैंने आज भी रखी है, और अंदाज मेरा वही है जो मैं आज मैं इस्तेमाल करता हूँ अपना। और मैंने वो गज़ल आज भी रखी है इसीलिए कि उन लोगों को पता लगे कि जो कहते हैं कि भैया ये ऐसे तलवे चाट कर आगे गया ये वो, अगर ऐसा ही करना होता तो हम एक बार ना, अभी तक तो 10 बार जा चुके होते। तो ये चीज़ें होती रहती हैं जब आप कामयाब होते हैं। कहीं पर बैठ के बात करना बड़ा आसान है, किसी की आलोचना करना, तनकीद करना किसी पर बड़ा आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि हिंदी में एक शब्द है हीन भावना से ग्रस्त लोग। जी जी। वो जिन्होंने 30 साल लगा दिए शायरी में, लेकिन वो दुबई छोड़िए देहरादून नहीं पहुंच पाए। तो उनके मन में ये रहता है कि यार वरुण आनंद जो मान लीजिए 10, उनको तो पता नहीं है 10 साल। वरुण आनंद वो शख्स है उनके सामने जो पीछे था उनसे। हाँ। और हुआ क्या है कि थोड़ी देर बाद वो उनसे आगे हो गया, तो वो सोच रहे यार हम तो इससे 10 साल पहले आए थे। उसके पीछे का मेन कारण ये है कि आप सतत प्रयास और मेहनत कर रहे हो और वो निंदा करने में लगे हुए हैं। और मैं देखता भी हूँ जो लोग निंदा कर रहे हैं फेसबुक पे, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी के खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं, उनकी प्रगति नहीं है। आप किसी भी इंसान का मुझे बता दीजिए कि उसने किसी की बुराई की हो और वो बड़ा फेमस हो, उसका बड़ा नाम है, उसको लोग बहुत मानते हैं,
उसको बहुत पसंद करते हैं। कोई भी बुराई करने वाला इंसान फेसबुक पे या कहीं भी ट्विटर पे उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, अंदर अंदर उससे हीन भावना ही। उस पोस्ट पे तो लोग हंस जाएंगे, उस पोस्ट पे तो रिएक्ट कर देंगे, एक लेकिन बढ़िया है, हाँ, उस पोस्ट पे आपको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। हाँ भाई बहुत बढ़िया है लॉन्ग वो। टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं हो लॉन्ग टर्म में आप 6 महीने बाद देखें, साल बाद देखें, वो लोग मैंने लुप्त होते देखे हैं जो किसी का मजाक उड़ाते थे, हार थक कर वो लोग वहाँ से चले गए, दिखते ही नहीं है वहाँ पे। हम अभी तक हैं क्योंकि हमने सिर्फ काम किया। हम ना दिवाली की बधाई देते हैं ना ईद की देते हैं। क्या बात, क्या तो बात, मोहब्बत सबसे है, क्या बात। ना किसी की बुराई करते हैं ना किसी के केवल शेयर कहते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। हमने जो बात कहनी है, हमने सियासत पर तंज भी करना है तो हम अपनी शायरी से करेंगे। हम डायरेक्ट कोई बात नहीं, सीधी सीधी कोई बात नहीं कहेंगे अपनी वॉल से। तो शेर याद आ रहा है आपको इन लोगों पे? ऐसा आपने कोई शेर कहा हो कभी कोई किसी गजल में? हाँ मतलब वही है कि हाँ, फरेबी हाँ। शीरी ज्यादा ज़हीन लोगों से, क्या बात है, वाह वाह वाह, गुरेज करता हूँ मैं ऐसे 3 लोगों से। वाह 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 वाह। तो मैं गुरेज शुरू से ही करता आया हूँ, हाँ। मैं अपनी गज़ल में भी कहता हूँ। और मैं मेरा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा हो, बड़ा मीठा बन रहा हो और ज़्यादा चालाक हो, और फरेबी से तो हर कोई दूर ही रहना चाहता है। फरेब का बाद में पता लगता है, एक बार आप किसी को फरेब दे सकते हैं, दोबारा नहीं दे सकते हैं। तो इन लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ, मेरा शुरू से ये नज़रिया रहा है। सोशल मीडिया पे आप जैसे वायरल हुए जी। उसके बाद आप कई जगह बुलाए भी गए, बहुत मुशायरों में आप गए, जी। अभी भी जा रहे हो। जी मेरा आपसे सवाल ये है कि मान लीजिए कोई अच्छा लिख रहा है जी। और वो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाने की? देखिए जिम्मेदारी तो बनती है जिसके आगे वो है, जो उसे सुन रहा है और जो ये जान। जैसे आप तो वायरल हो गए। नहीं, मैं हो गया हूँ, मुझे इस बात का मलाल भी रहता है कि मैं हो गया हूँ। मलाल इसलिए रहता है कि मैं हुआ हूँ। मेरे जैसे या मुझसे भी अच्छा कहने वाले कई लोग हैं जो अंडररेटेड है, जिनको वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो वो डिजर्व करते हैं। मैं इसलिए मलाल में उनके लिए। अपने लिए तो मुझे खुशी है, अपने लिए सबको खुशी होती है, उसके परिवार को भी होती है। आपके आसपास का जो माहौल था वो बदला जैसे ही आप वायरल हुए? आपके परिवार में या दोस्तों में कुछ बदलाव आया? बहुत आया, बहुत बदलाव आया। देखिए जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं तब तक सब यही सोचते हैं फालतू का काम कर रहा है। सही बोल रहा हूँ। मेरी फैमिली से मेरे फादर खुद ये कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये बेकार का काम है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी इंसान आई हैं अचानक, जब मैंने एक हिस्सा ये भी रहा मेरी ज़िंदगी में कि मैंने शायरी शुरू की, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने उसको छोड़ भी दिया। हुआ ये था, एक प्रोग्राम था जगजीत साहब का, ठीक है। उनकी बरसी पे, उनकी डेथ हो चुकी थी और अगले साल उनकी बरसी पे एक प्रोग्राम था लुधियाना में। प्रोग्राम करवा रहे थे मेरे एक दोस्त थे बड़े अजीज़, तो वो करवा रहे थे, मतलब वो गज़ल सिंगिंग का प्रोग्राम था। अभी कोई गज़ल सिंगर था, उसने वो गज़लें गानी थी उनकी। तो हमने क्या किया, हमने सारा दिन उनके साथ मिलकर वो लकड़ियाँ ला रहे हैं, अच्छा। खाने पीने का सामान ला रहे हैं हलवाइयों के लिए, है ना, सब्जियाँ ला रहे हैं। तो मैंने जगजीत साहब पर, अब वो नज़म मुझे याद नहीं है, मैंने वो नज़म लिखी थी जगजीत साहब की याद में, अच्छा। क्योंकि मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूँ। तो मैंने कहा भाई अपना ही प्रोग्राम है और मैं लिखता हूँ, तो मैं लोगों के सामने वो उनकी याद में जो मैंने नज़म लिखी है मैं सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, आपने दोस्त से कहा? अपने दोस्त से मैंने कहा, प्रोग्राम उनका था। ठीक है। तो रात का वक्त था, कहता हाँ आ जाना, बस आप अब जाओ, अब तो काम हो गया है, अब कपड़े वपड़े आप पहनो बढ़िया से, आ जाओ फिर तैयार हो गए। ठीक है। मैं आ गया जी अपने भाई के साथ, मैं भाई को लाया साथ में। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, 5 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट के लिए माइक मुझे देना। ठीक। तो उन्होंने मुझे माइक दिया ही नहीं। अच्छा। वो पूरा प्रोग्राम मतलब ख़त्म हो गया, उन्होंने मेरी इतनी सी बात नहीं रखी। और वो मेरा जिगरी दोस्त, अरे मतलब इतना मेरा उनसे प्रेम था, उन्होंने मुझे वो माइक नहीं दिया। उसके बाद उनसे बोलचाल भी मेरी बंद हो गई, मतलब मैंने नहीं की है। उस कार्यक्रम को सजाने में आपने मदद की थी? आपने कुर्सियां उठाई? मैंने की थी, हाँ, कुर्सियां लगाई, मतलब दवाइयों का सामान ला रहे हैं, खाने, मतलब रात को डिनर पार्टी भी थी। तो मैंने कहा चलो भाई 5-7 मिनट की बात है, अपना ही प्रोग्राम, अपना दोस्त नहीं मौका देगा तो कौन देगा। लेकिन यही बात मेरे दिल पे
बहुत ज़्यादा असर करेगी कि अपना दोस्त अगर मौका नहीं दे रहा है हाँ, तो दुनिया वाले क्या मौका देंगे, उसको छोड़े, ये काम नहीं करना है, क्या बात, ये करना ही नहीं। क्या बात। उसके बाद मेरी मदर की डेथ हो गई, अच्छा, उनका इंतकाल हुआ। फिर उसके बाद तो मेरा वैसे ही मन उठ गया है इन चीज़ों से कि मैंने कहा काम करो, पैसे वैसे कमाओ, थोड़ा इकट्ठे करो पैसे और अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, जो अपनी ज़िंदगी ख़राब चल रही है उसे सही करो। तो वरुण भाई जैसे आपने बताया कि एक ऐसा दौर आया कि जब आपने लिखना बंद कर दिया था, आपके दोस्त ने आपको मंच नहीं दिया तो आपने सोचा दुनिया क्या देगी, तो वो दौर था। और फिर वो दौर आया कि जब आप नियमित तौर पर लिखने लगे, तो वो जो सेतु रहा, वो जो समय आपने गुजारा, वो बहुत मुश्किल था। और वो कैसे बदलाव आया, इस पे मेरे आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ देखिए, ज़िंदगी तो बड़ी तंगहाली में ही थी अभी भी, बहुत सी चीज़ें थी जो होनी बड़ी मुश्किल थी। तो ऐसे ही एक ऑनलाइन ग्रुप में मेरी किसी से मुलाकात हुई, नाम है उनका शमा बटवाल जी, जलंधर में रहती हैं। अच्छा अच्छा। और उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनको मैंने मतलब अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो फेसबुक आईडी वगैरह उन्होंने मेरी देखी, प्रोफाइल देखी, तो उन्होंने ये चेक किया कि भाई ये बंदा ना पहले लिखता था शायरी। तो हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये बहर में है या नहीं है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन शायरी की उनको थोड़ी समझ है कि भाई अच्छी बात क्या होती है, बेकार क्या होती है। समझ रहा हूँ। ख्याल अच्छे थे, ख्याल शुरू से अच्छे रहे, वो पहली सीढ़ी जो ख्याल की थी वो शुरू से अच्छी, ये मैं अपनी तारीफ खुद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पहले शायरी करते थे। मैंने कहा हाँ करते थे, कुछ साल हो गए, अब छोड़ दिए मैंने, अब नहीं करता हूँ मैं। कहते रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है? तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे है, तो मतलब वैल्यू नहीं थी तो, और वक्त बहुत ख़राब होता था, काम छोड़कर जाना पड़ता था, और आगे से कोई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स को इतना अच्छा नहीं मिलता था कि भाई हम कहेंगे भाई बहुत बढ़िया हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको करो। मेरा मन कहता है, देखिए जो भगवान का बंदा होता है ना, जो ऊपर वाले का, खुदा का बंदा होता है, उसके मन के अंदर जो बात होती है, अगर वो किसी को बोल देता है तो वो कभी कभी खुदा उससे कहलवाता है। सही बात है, बिल्कुल सही। खुदा खुद नहीं का आपको कहेगा। एक्चुअली क्या होता है, भगवान ने कभी कभी आपको किसी चीज़ के लिए बनाया होता है और आप उस राह पे नहीं चल रहे होते, फिर कोई आता है आपको फिर कोई आता है कि भैया तू इधर जा, वहाँ का फिर जा। शमा बटवाल जी आती हैं हाँ, और फिर वो आपको बताती हैं कि आप ये काम अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसी काम में कामयाब हो सकते हैं, क्या बहुत ज़्यादा। क्या बात। तो मैंने कहा मैं तो अभी 00 हूँ इसमें, ठीक है ना, मेरे पास तो कोई 0.1 भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है आप करिए। मैंने पहले तो उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मेरा मन बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, आपकी मेरी दोस्ती यहीं तक है बस। आजकल के दोस्त ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करना ना कर, चल कोई बात छोड़ पड़े, हाँ, मुझे क्या लेना था। लेकिन कोई आपके फ़ायदे के बारे में सोचता हो, ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं। सही बात। या आपके रिश्तेदार या आपके इतने अजीज़ जो करीबी हैं वो बहुत कम मिलते हैं आपको, ऊपर वाला देता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा फिर आपको करनी पड़ेगी शायरी। मैंने कहा ठीक है करता हूँ मैं शुरू, क्योंकि उन्होंने मेरे हालात देखे थे, उन्होंने मेरी फैमिली देखी थी, उन्होंने देखा था कि इनकी मदर नहीं है। मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या वो ये भी चाह रही थी कि शायरी के थ्रू आपके जो जीवन है, जो उसमें आर्थिक बदलाव भी आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चाह रही थी, वो इसको बड़े लेवल पे देख रही थी, जो आज हुआ भी है, आज ये हुआ भी है, सही बोल। बड़े लेवल तक आया भी है। इसी की बात कितनी कहाँ तक किस हद तक सच हो सकती है वो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते पर मैं ये देख रहा हूँ जब वो शायरी में नहीं है तो भी आपको लेके उनका क्या विजन है? नहीं है, नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं पता कि इसमें क्या होता है, इसमें मुशायरे में कैसे जाते हैं, कितने पैसे। ये बताया जाता है कि वो इंसान कैसा है, यही बता रहा है कि वो बस। इंसान कैसा है। तो इतनी नॉलेज या इतनी उनकी मतलब के दूरदर्शिता, मैं तो आज भी हैरान होता हूँ इस बात। क्या बात। अब भी मेरी अक्सर बात होती है, कोई हम अचीव करते हैं कोई चीज़, तो अब भी मेरी बात होती है कि आपको कैसे पता था। वो हंसती हैं और हंस के बस बात खत्म हो जाती है। खैर वो इंट्यूशन ही है जो वहां से ऊपर से उतरता है वो। तो आज जो ये कामयाबी है, फिर मैंने मतलब ये बात मैं जारी रखना चाहता हूँ। तो फिर मैंने शुरू किया फिर से लिखना, वही बेबहरी है। सीखा कहाँ से, सीखा तो था ही नहीं अभी। तो वही है कि काम जब आप कर रहे होते हैं तो कुछ लोग आपको वैसे मिलते हैं,
सही है। बुरा काम कर रहे हैं बुरे मिलेंगे, अच्छा कर रहे हैं अच्छे मिलेंगे, मंदिर जा रहे हैं सत्संगी मिलेंगे, शराब पीने जा रहे हैं तो शराबी मिलेंगे। सही है। मैं शायरी का काम करना चाह रहा था तो तो शायर बन मुझे शायर मिले। एक ग्रुप मिला मुझे फेसबुक पे और मैंने वो ज्वाइन किया और देखा कि रात को वहाँ पर 8 बजे एक मिसरा दिया जाता है किसी मशहूर शायर का, अच्छा, और उस पर आप अपनी अपना कोशिश करें। डेरा लगाए। हाँ, जितने मर्जी शेर कहें, हाँ, आसान सा मिसरा दिया जाता जिसमें काफ़ी शेर हो जाएं। तो मैं वहाँ पे जी शुरू हो गया, मैं बड़ा खुश मैं बड़ा खुश कि भाई ये तो सीखने का मौका मिल गया। सही है। अब वहाँ वो बहरे दी हुई हैं सालिम वालिम ये वो, अब मैं ये कह रहा हूँ ये किनके नाम है? अब वो बहरों के नाम है। मैंने कहा ये नाम किनके हैं, ये कौन से लोग हैं, अरब के लोग हैं जिनके ये नाम लिखे हुए, क्यों लिखे होते हैं ये? ऐसा हाल था शुरू में, ये हाल था। तो मैंने कहा ये किनके नाम होते हैं? या तो ये उनके नाम है जिन्होंने मिलके बहर ईजाद की है। ठीक है। तो खैर माँ जब कोशिश कर रहे हैं तो वो भी बेबहर कर रहे हैं। हाँ ये देखो मैंने गज़ल कह दी पूरी, अच्छा, 25-30 गज़लें कह दी, मतलब 25-30 दिनों में। हाँ, सब बेबहर हैं हाँ, और बड़ा गर्व है खुद पे कि भाई हम तो अब गज़लें कह रहे हैं मिसरों पे। वो वहाँ पे जो लोग सीखे हुए थे थोड़ा बहुत, वो कहते वरुण भाई आपकी गज़ल बेबहर है। मैंने कहा बेबहर है तो फिर बहर में कैसे होगी, वो हमें नहीं पता। मतलब लोग आपकी कमी निकालते हैं, कमी को दूर कैसे करना है ये उनको या तो आता नहीं या वो करना नहीं चाहते। सही बोल रहे हो, बहुत लोग हैं ऐसे। तो मैंने कहा आप बता दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। नहीं वो हमको नहीं पता है, बस ये है कि आपकी गज़ल जो है वो बेबहर। ठीक है। फिर वहाँ मुझे अपने गुरु मिले, कोई ना कोई गुरु तो ज़रूरी होता है। सही बात है। उमर कुशमेश साहब लखनऊ में रहते हैं। बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से उन्होंने मुझको कुछ बातें बताई जिनकी मदद से मैंने गज़ल लिखनी अच्छा, बहर में शुरू की। और जब पहली बार मुझे समझ आया कि इस तरह से बहर होती है तो मुझे ये लगा कि नहीं अब तो वरुण आनंद का कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो वो बहर में मुझे ये लगा कि बहर तो मैंने सीख ली है, हाँ, मतलब यह पता लग गया थोड़ा हाँ, बहुत, हाँ, लेकिन अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो मैं कह नहीं पाऊंगा समझ इस रहा हूँ। बहर के ध्यान में। हाँ, हाँ, तो शुरू में ये हुआ, मैंने कुंवर साहब से अपने गुरुजी से मैंने कभी गज़ल लेकर नहीं गया उनके पास। अच्छा, एक या दो बार मैंने उनको गज़ल भेजी होगी अपनी, वो भी ठीक ही थी, उन्होंने तारीफ़ कर दी और कहा अच्छी है। इस्लाह के लिए मैं किसी भी उस्ताद के पास अपनी गज़ल लेकर गया ही नहीं हूँ। आज जो मैं हूँ अपने ही रंग का इसलिए क्या हूँ। बात, क्या बात। इस्लाह नहीं मैंने करवाई, चाहे मेरी शेर में गलती निकल जाए कोई बात नहीं, मैं आलोचना सहने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरी खुद की मेहनत है। इसके पीछे कोई इंटेंशनली कर रहे हो आप, ऐसा कोई कारण नहीं? मैं इसलिए क्योंकि एक दो बार शुरू में ऐसा मैंने किया कि इस्लाह करवाने की कोशिश हाँ। की, तो उस्ताद शायर थे तो मैंने ऐसी उनको भेज दी कि भाई आप ये देख लें। उन्होंने ये बात उसको- कर रहे हो लखनऊ नहीं, तो किसी और किसी और की बात हाँ। कर रहा हूँ मैं। ग्रुप के जो हाँ, एडमिन थे उनको भेजा हाँ, था हाँ। मैंने, असद निज़ामी साहब। हाँ, तो उनको भेजी तो उन्होंने वो सही तो कर दी उन्होंने अपने अपने तरीके से, लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने लिखा था वो नहीं, वो चला गया। वो चला गया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं ये सीखूंगा कि गज़ल को सही तरीके से लिखा कैसे जाता है। बाकी जो बात लिखनी है वो मैं खुद लिखूंगा। मेरे जो सवाल होते थे वो मैं लेकर अपने गुरु जी के पास जाता था, अपने उस्ताद के पास जाता था, गज़ल लेकर नहीं गया। पहली गजल कौन सी लिखी थी बहर में आपने, कुछ शेर याद है उसके? आप पहली गज़ल मेरी इतनी तो याद नहीं है, लेकिन हाँ उस ज़माने की मुझे ये गज़ल याद है जो मेरी ऑटोमेटिकली बहर में हो गई थी। अच्छा, उसके मुझे कुछ शेर याद है कुछ, और वो गज़ल जो है वो रेख्ता पर भी है, क्या बात। रेख्ता की वेबसाइट हाँ, पे। कुदरती बात है कि ऐसा हुआ। हाँ, उसके कुछ शेर हैं कि काश के मैं भी होता पत्थर, काश, छोटी बहर, काश के मैं भी होता काश के मैं भी होता पत्थर, गर था उनको प्यारा पत्थर। वाह वाह वाह। काश के मैं भी होता पत्थर, गर था उनको प्यारा पत्थर, हम दोनों में बनती कैसे, हम्म, हम दोनों में बनती कैसे, एक था शीशा दूजा पत्थर, वाह 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 वाह। एक था शीशा दूजा पत्थर, दूजा पत्थर, और लोगों की तो बात करें क्या, लोगों की तो बात करें क्या, तेरा दिल भी निकला पत्थर। वाह वाह। ऐसे कुछ शेर थे। वाह वाह वाह। अभी मुझे पूरी गज़ल याद नहीं है, वो बहुत तब की बात है जब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पार्क में हम ये आपने बेबहर मतलब उस समय लिख दी थी ये, और बाद में ये अपने आप मैंने उसी फ्लो में लिखी थी जैसे मैं लिखता था, बेबहरे हो रही हैं, मुझे नहीं पता, उसका इल्म नहीं था। लेकिन जब बाद में मैंने देखा तो ये गज़ल पूरी बहर। क्या बात।
और फिर मेरी एक दोस्त हैं ज्योति आज़ाद खत्री जी, हाँ, उन्होंने मतलब मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, देखा कि भाई अच्छा लिखता है ये लड़का, उन्होंने मेरी हेल्प की। पहला मुशायरा था बिहार का। बिहार बिहार का पहले ही जहाँ मैं दोबारा कभी गया नहीं हूँ। चेकमेट। अररिया का। उसकी पूरी कहानी है। दिल्ली में एक प्रोग्राम था गवर्नर हाउस में, ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा की किताब रिलीज थी गवर्नर साहब के हाथों से। क्या बात। वो प्रोग्राम हुआ, अगले दिन मुझे ट्रेन पकड़नी थी, टिकट मेरी बुक नहीं थी, मतलब कंफर्म नहीं थी, तो मुझे वेटिंग में बैठ कर जाना था। मुझे वेटिंग में बैठ के, सैंडल मैंने पहने हुए थे नए, तो उससे क्या होता है कभी कभी वो नए जूते होते हैं तो पाँव में उंगलियों में छाले वगैरह या जख्म हो जाते हैं, तो वो मेरे हो चुका था तब दिल्ली में ही। तो मैंने सफ़र वहाँ से दिल्ली से अपना बिहार अररिया का सीमांचल एक्सप्रेस, जो बहुत ही बेकार गाड़ी है, उसमें मैंने अपना सफ़र तय किया, और वो गाड़ी 16 घंटे लेट थी। 16 घंटे उसी दिन उसको लेट होना था शायद। इतनी आराम से वो गाड़ी चल रही थी कि मैं कहता हूँ कि मुझसे रुला दिया था। और मैं आखिरी कोई वो फौजियों वाला डब्बा होता है उसमें कहीं मैं बैठा हुआ था, कोई किसी को थोड़े से पैसे देकर मैं बैठ गया, भाई बैठने की जगह मिलेगी, मैंने कहा चलो बस इतना ही बहुत है। तो पढ़ने का इतना मतलब जुनून था, या जो कह लीजिए किसी ने अगर आपकी मदद करने की कोशिश की है तो आप उसको ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरी टिकट कंफर्म है, मैं नहीं जाऊंगा भाई। तो वो कहेगा एक तो आपकी मदद कर रहे हैं और दूसरा आप वो नखरे कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो मेरी फैमिली ने और शमा जी की फैमिली ने और सब ने कहा कि नहीं जाना पड़ता है, और घर से थोड़ा सा ख़राब तो होना ही पड़ता है अगर कामयाब होना है तो। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, निकला, 16 घंटे गाड़ी लेट, बुरा हाल। और वहाँ जब पहुँचा तो रात के 10 बज चुके थे, मुशायरा तो शुरू हो चुका था। अच्छा। तो गाड़ी में ही मैंने बिस्लेरी जो थोड़ा सा पानी बचा था उसमें से अपना मुंह धोया, और वहीं पे गाड़ी खाली हो चुकी थी, तो कपड़े बदले अपने और बाल सेट किए अपने, और ऑटो वाले को कहा कि भैया अब यहाँ जाना है सुभाष स्टेडियम है, तो कितने पैसे लोगे? कहता भैया आपने जल्दी जाना है तो मैं आपको अकेले को ले जाता हूँ, 100 रुपया लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई तू चल। वो अकेला ही मुझको लेकर गया, रास्ते में चाहे वो लूट लेता। वो रास्ता ऐसा स्टेशन का बिल्कुल सुनसान, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो खैर जी उसने लड़के ने पहुँचा दिया, जवान लड़का था वो, भैया ये है यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। इतना वहाँ पे रश था स्टेडियम से पहले ही कि पैदल चलकर स्टेडियम तक जाना था, और उसके अंदर फिर एंट्री करनी थी। फ़ोन किया मैंने कहा भाई मैं आ गया हूँ इसी बंदे को, तो हाँ वो एक बंदा आ रहा है आपको गेट पे, वो ले जाएगा अंदर। और स्टेज पे पूरा खचाखच भरा हुआ है। वो मुशायरे थे, गांव के मुशायरे, जो इमरान प्रतापगढ़ी वगैरह पढ़ते हैं, जो वो अब सुफियान प्रतापगढ़ी वो बच्चा है जो छोटा सा उस वक्त होता था। तो राहत इंदौरी ने भी आना था, राहत इंदौरी साहब ने भी आना था, तो लेकिन ऐसे हुआ कि वो आए नहीं किसी कारणवश। तो खैर जी मैं वहाँ स्टेज पे बैठा, तो बैठने की जगह नहीं, तो बैठे मुश्किल से, तो बैठ गए। मुझसे पहले एक साहब पढ़ रहे हैं, वो वहीं के थे लोकल। अब वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने लोगों को बोर कर दिया, तो लोग उनको इतने गुस्से से कह रहे हैं बैठ जा बिहार बैठ जा। अब मैं कह रहा हूँ इसके अपना बंदा नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे क्या छोड़ेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर लगा दिया है। मैंने पढ़ा, लेकिन खैर लोगों ने ठीक ठीक सुन लिया मुझे। पहला मुशायरा ये नहीं है कि कोई वरुण आनंद चाह गया या वरुण आनंद ने लूट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक रहा, लोगों ने ठीक ठीक दाद दी। पढ़ा मैंने, 1-2 हार भी गले में पड़ गए, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, ठीक ठाक रहा। तो वो पढ़ा, तो उसके बाद वहाँ से फिर वापसी का जो सफ़र था वो मैंने ट्रेन की सीढ़ियों पे बैठ कर तय किया। क्या बात, क्या बात। और वहाँ से कोई कुल्ला करता था या कोई थूकता था तो वो चीटे मुंह पे आकर गिरते थे। क्या बात। तो ये इस तरह से मतलब सफ़र किया हमने। शुरुआत ये होती है। आप यहाँ बैठकर बड़ा कह सकते हैं कि भैया इसने तो बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, ये है वो है। कुछ कामयाबी हासिल नहीं है, बहुत पैसा नहीं है इसमें, कोई बहुत हज़ारों रुपये नहीं रोज़ के बरस रहे। बहुत कम बजट होता है मुशायरों का, बहुत मुश्किल से पैसे निकलते हैं। जो लोग इस चीज़ को जारी रखे हुए हैं वो बहुत मुश्किल से रखे हुए हैं, ये लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है कि बहुत पैसे मिलते होंगे, बहुत मुशायरे मिल रहे हैं, ऐसा वैसा। ठीक ठीक मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री में जाते हैं। तो वो मैंने सफ़र गाड़ी में बैठकर बिना पैसे के, वहाँ पेमेंट भी मुझे नहीं मिली, ये कह दिया गया कि आप पहुँचे हैं, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं मिलेगा,
पैसे नहीं मिले। वो वापसी की भी जो मेरी टिकट भी खुद ही कराई थी आप? कंफर्म नहीं, हाँ टिकट भी मैंने खुद कराई थी, कंफर्म नहीं थी। और उसमें सब वो बिहार वाले भरे थे बेचारे, वो जो जाते हैं लेबर टाइप, तो उसी में मुझे भी सफ़र करना था। शुरू में तो ऐसे ऐसे सफ़र नहीं थे कि हमें कोई फ़्लाइट की टिकट करवा के दे, आप तो होती है। तो वो सफ़र है और मुझे नींद आ रही है रात को, तो मैं सीढ़ियों पे बैठा हूँ, गिर भी सकता था। फिर वो दरवाज़ा बंद किया, लोगों ने कहा कि भैया आप अंदर आ जाएं, अब दरवाज़ा बंद करेंगे, अब सोएंगे। मैंने कहा सोएंगे कहाँ पे सोएंगे, यहाँ पर तो सीट ही नहीं है, तुम सोने की बात कर रहे हो। सोएंगे और क्या। तो वो दरवाज़ा बंद करके, वो जो इतनी सी जगह होती है जितनी है हाँ हाँ हाँ, स्टेप इतनी जहाँ पे रहती हम खड़े होते, बिल्कुल सही। वहां पर मैंने आधा शरीर यहाँ रखा और जो लाते थी वो ऐसे ऊपर खड़ी कर कर, हाँ, वो दीवार जो एक दीवार सी बनी होती है उसमें डब्बे में ही, हाँ, ऐसे मैं थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है रात को भी। चलो रात तो काटनी है, और सफ़र भी बहुत लंबा है, वो 20-22 घंटे का सफ़र है दिल्ली तक का। तो इस तरह ये आगाज़ है, ये आगाज़ है, और ये पहला मुशायरा है। यहाँ पे कुछ नहीं था। तो पर आप देखिए ना, ये संयोग कैसा है कि आप अपने पहले मुशायरे में न केवल अपने शहर से बल्कि राज्य से बाहर जा रहे हैं और डायरेक्ट बिहार की ऑडियंस के सामने जा रहे हैं। तो आपने उन्हीं को मतलब कर लिया, तो फिर तो इंदौर, दिल्ली, लखनऊ तो आप पढ़ ही लेंगे। और वहाँ पे भीड़, तनोज भाई आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कितनी भीड़ होगी वहाँ पे? 10-20 हज़ार लोग, 50,000 लोग, 50,000। पूरा स्टेडियम था ना वो। और दीवारों पे लोग चढ़े हुए हैं, आसपास के जितने गांव थे वहां से लोग आए हुए हैं। 3-4 बाइक वहां से चोरी हो गई थी, इतनी भीड़ थी। मतलब वो मुशायरा सुनने गए हैं चोरों को, तो ये कौन सा आने वाला उठा। तो ऐसा ये माहौल था वहाँ पे। तो इतनी भीड़ में पहली बार ही मेरे को ऊपर वाले ने पढ़वा दिया था, भैया यहाँ पढ़ ले पहले तू, फिर 20-50 लोग तो तेरे सामने ठीक ही है। तो उसके बाद अगला मुशायरा में पैसे मिले आपको या? हाँ, अगले मुशायरे में पैसे। और अगला कहाँ था? कालकी धाम, जो अपने गुरु है, अपना नाम भूल गया हूँ मैं उनका शायद, तो वहाँ पे होता है एक मुशायरा। अच्छा। कालकी महोत्सव में एक मुशायरा रखते हैं वो। अच्छा, और वो मुशायरा नवंबर में वो आपको किस रेफरेंस से मिला दूसरा वाला? वो क्या भी- आपका कोई वो भी- वीडियो? वो भी ज्योति आजाद खत्री जी ने अच्छा, मुझको अच्छा। वहाँ मतलब पढ़वाया था। उन्होंने कहा कि एक और मुशायरा है, वो थोड़े से दिन बाद, वो थोड़े ही दिनों में वो था वो, मतलब ये पढ़ा मैंने एक आध महीने बाद वो था। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें मैं गया, उसमें मैंने पढ़ा, और उसमें मुझे अच्छी दाद भी मिली और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा, पैसे भी मिले, 7,000 रुपये मुझे मिले थे। और मुझे उसकी भी खुशी थी कि भैया चलो पहली बार में 7,000 मिले हैं, पहली बार मुशायरे से पैसे मिले हैं मुझे। आखिरी सवाल इस लौट का ये है कि जब आप पहले मुशायरे से लौट रहे थे और इस दूसरे मुशायरे से लौट रहे थे, आपकी मनोस्थिति दोनों में क्या थी? क्या अंतर था? बहुत फर्क था। इस बार आरामदायक सफर था, कोई दिक्कत नहीं थी। संभल से दिल्ली, दिल्ली से फिर अपने घर की वापसी आराम से हुई। पहले मुशायरे से जब आप आ रहे थे तो आपके मन में था क्या, यार ये क्या है, इसमें कुछ खास? नहीं, मुझको ये लग रहा था या तो कुछ नहीं बनेगा या बहुत कुछ, या तो हाँ, क्योंकि ये जो सीन मुझे ऊपर वाले ने दिखाया है, ये इसीलिए दिखाया है कि या तो तू भाग जाएगा या तू करेगा, Start. और अगर करेगा तो फिर बहुत आगे जाएगा, और अगर भाग जाएगा तो फिर भाग ही जाएगा, फिर तो कुछ नहीं बनने वाला। तो मैंने कई कामयाब लोगों की कहानियाँ सुनी हुई थी जो सड़कों पे सोए हैं। देवानंद जैसे लोग भी सड़कों पे सोए हैं, धर्मेंद्र साहब जैसे लोगों ने डंडे खाए हैं पुलिस के। तो आज वो कहाँ से कहाँ है। स्ट्रगल की तो कहानियाँ मैंने बहुत सुनी थी, तो मैंने सोचा शायद ये मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल है, अभी और भी थोड़ा होगा तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। वरुण भाई, एक जो खास मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि जो आपकी शायरी है, उसको मैं जब भी पढ़ता हूँ, 2 साल से मैं रेगुलर आपको पढ़ रहा हूँ, आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें 2 चीज़ें हैं जो बहुत रेयर, वो जो कॉम्बिनेशन है बहुत रेयर है। एक तो वो सिंपल है, एक बार में सुना, कानों के जरिए सीधे दिल में उतर गई। और दूसरा ये है कि बहुत रेयर है, मतलब ऐसी शायरी आपको जिसे ऑब्जर्वेशन की शायरी कहा जाता है। जी जी। जैसे मेरा, जब भी मुझे कोई पूछता है, तो कल भी कोई पूछ रहा था, तो मैं उसको बताता हूँ कि एक तो इमेजिनेशन से होती है, एक एक्सपीरियंस से होती है, और एक ऑब्जर्वेशन से होती है। ऑब्जर्वेशन पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। जैसा आपका एक शेर भी है, शायद मुझे याद आ जाए कि हाँ तेरे काम तो आएंगे मगर रोज नहीं, हम फटे नोट हैं हर बार नहीं चल सकते। जी, ये जो कला है आपके अंदर, तो आपको क्या लगता है ये आपने जो जीवन जिया उस वजह से आई है, या ये आपने डेवलप करी है समय के साथ साथ? देखिए, जो जीवन जिया उसके साथ तो बातें आई ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अगर शायर ही बनना है, सिर्फ शायर बनना है, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकेंगे और यहाँ तक सोचेंगे नहीं आप। अच्छा, आप उसी तरह के शेर कहेंगे जिस तरह के शेर कहे जा रहे हैं। अच्छा।
और अगर आप उसी तरह के शेर कहते रहेंगे तो आप भीड़ में गुम हो जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ भीड़ से बाहर निकलना है तो भीड़ से बाहर निकलने वाला काम तो करना पड़ेगा आपको। सदा वही सुनी जाती है जो सबसे अलग होती है। क्या बात, क्या वो एक जैसी सदाएं होंगी वो तो इग्नोर कर दी जाएंगी आपकी। जो सबसे बेहतरीन और सबसे अलग आवाज़ होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी है, जिस किसी की भी होती है किसी भी फील्ड में, उसकी सुनी जाती है। मैं प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ वरुण भैया। न जाने कौन सी आए सदा पसंद उसे, न जाने कौन सी आए सदा पसंद उसे, सो हम सदाएं बदल कर सदाएं देते। क्या बात है, तो ये क्या मेरा ही शेर है। तो ये चीज़ है मेरे साथ कि सदा तो अपनी बदलते रहो कम से कम। क्या अच्छा, पता प्रयास करते रहो मतलब। क्या पता कौन सी गज़ल, क्या पता कौन सा शेर इसको कैसा पसंद आ जाए। तो ये मेरे अंदर रहा है कि काम करना है तो थोड़ा अलग। ये भी एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, जोड़ता जाता हूँ कि शम्मा बटवाल जी ने मुझे इस पर भी एक बार सीख दी थी। हालांकि वो उस्ताद नहीं है, कुछ नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन उनको इतनी नॉलेज है फिर भी पता नहीं क्यों। हुआ क्या कि जब प्रैक्टिस हो रही थी मिसरों पर, तब मैं क्या कर रहा था, रोज गजल तो कह रहा था लेकिन कह कैसे रहा था, समंदर प्यास कश्ती, दिया हवा अंधेरा, ऐसे मैटर पकड़ो और गजल कह दो। और गजल तो कोई ये थोड़ी कहेगा ये गजल नहीं है, गजल तो है, लेकिन गजल अच्छी नहीं है। अब वो कह रही हैं गजल तो रोज हो रही है आपकी, ये क्या रोज यही होता है, कोई निसरा कोई भी हो, बात वही है। मैंने कहा बात तो सही है, कर तो मैं कुछ भी नहीं रहा हूँ, गजल तो रोज कह रहा हूँ। वोकैबुलरी बहुत कह संकुचित है। क्या कुछ भी नहीं रहा हूँ। फिर मैंने वहां से तब्दीली लानी शुरू की अपने आप। तो फिर आपने पढ़ा लोगों को कि पहले भी पढ़ते पढ़ा, थे? देखिए मैं सही बात, हाँ, ये भी एक बात। मेरे पास किताबें बहुत पढ़ी हैं, बहुत पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा, मुझे पढ़ना उकता देता है। दुनिया जहान के उस्ताद तो चिल्ला चिल्ला के ही बोल रहे हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, बिना पढ़े कुछ। मैं उनकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल, मैं उनकी बात को खारिज नहीं करता, पर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ किताब। मैं सुन लेता हूँ। अच्छा, वीडियो अगर आप मुझे कोई सुनाए तो मैं सुन लूँगा, मज़े ले लेकर सुनूंगा, अच्छी शायरी होगी सुनूंगा, वो मुझे पसंद आती हो तो मैं सुनूंगा, लेकिन किताब मुझे ज़्यादा देर तक माने नहीं रखती है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मेरा जो इस सिलसिले में जो पढ़ना है किताबों को खोल खोल कर, वो बहुत बहुत कम है, 5%, किसी के मुकाबले में 2% होगा, बस इतना ही है। अब मुझको नहीं पता ये सही है गलत है, मैं अपनी शायरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे हो रही है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने फॉलो किया है कई शायरों को। शुरू में हम राहत इंदौरी साहब को सुना करते थे, वही छाए हुए थे हर जगह जब मैंने शुरू किया था। वसीम साहब, मुनव्वर राना, इन्हीं को लोग सब आपका कुछ कोई मानते थे। किसी शायर को आपने ऐसे देख के आइडल माना कि यार ये एक शायर है जिसको देख के मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हाँ, इससे मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ? बिल्कुल। अब्बास ताबिश साहब से मैं जितना इंस्पायर हुआ हूँ, पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है। इंस्पायर जितना मैं उनसे हुआ हूँ, वो ऐसा कोई शायर उनसे क्या बात, उनके बाद मतलब मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हुई, दुबई में मुलाकात हुई। इतने प्यारे इंसान हैं और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मैंने मुशायरा पढ़ा वहाँ पर और उनको शेर बहुत अच्छे लगे, और एक दिन हम और उनके साथ रहे, जहाँ बैठे, जहाँ उठे, जहाँ खाया पिया, वहाँ उन्होंने तारीफ़ ही की मेरी, और बहुत अच्छे शेर पढ़े वरुण तुमने। शायद वो मेरा हौसला और बढ़ाना चाहते थे कि तुम करते लगे रहो और बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत प्यारे इंसान हैं और अपने से छोटों को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना वो बड़ों को अदब देते हैं, और बहुत प्यारे इंसान हैं। उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया और मेरे आइडल हैं, और बड़ा मैंने उनको फॉलो किया है। उनकी शायरी सुनकर, पढ़ा तो मैंने उनको भी नहीं है वही बात आ जाती है, सुना बहुत है वीडियोस में, और बहुत से शेर टीवी में पहली बार मैंने अच्छा। किसी मुशायरे में देखा। वहाँ वो शेर उनका मैंने पहली बार सुना था कि मैं इसलिए भी तुझे आंखों में भरना चाहता हूँ, वाह, मुझे पता है तू लाहौर आने वाला है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं इसलिए तुझे आंखों में भरना चाहता हूँ, मुझे पता है तू लाहौर आने वाला है। तो इससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार किस जाविये से शेर कहा, ये ऐसे शायरी होती है। आप जो कह रहे हो दिया समंदर वंदर, ये तो रिवायती शायरी है, ये तो हो चुकी बहुत। अगर कुछ नया कहना है तो नए तक जाना तो पड़ेगा, दरवाज़ा नॉक तो करना पड़ेगा एक बार, तभी कुछ निकल कर आएगा बाहर। अगर आप वहीं पे घूम रहे हैं, बस वही बात है कि सदा को बदलोगे तो सदा कुछ अलग सी आवाज़ दोगे तो किसी को सुनाई देगी, और कोई पसंद करेगा उसे, कोई ये महसूस करेगा कि कुछ अलग तरह का कुछ आ रहा है।
तो वही मैंने कोशिश किया, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। वहाँ से मेरे अंदर जो तब्दीली लिखने में आई वो उनकी वजह से। दुबई का आपने जिक्र किया, एक सवाल ये भी है मेरा कि दुबई के मुशायरे में भी आप होकर आए और भारत के मुशायरों में तो आप रहते ही हैं जी। वहाँ के मुशायरे में और यहाँ के मुशायरे में, वहाँ के श्रोताओं में और यहाँ के श्रोताओं में पेमेंट में तो अंतर रहता है, वो मुझे पता है, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जो मुशायरे का अंतर है वो खास अंतर क्या लगता है आपको? दुबई की, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुबई और इंडिया के मुशायरों में और ऑडियंस में खास अंतर क्या है? कोई ख़ास अंतर तो खैर नहीं है। दुबई में बहुत अच्छा सुना जाता है, लोग ऐसा लगता है जैसे तरसे हुए हैं अच्छा। सुनने के लिए, क्योंकि काम करने वाले लोग होते हैं सब वहाँ पर। छुट्टी जब मिलती है उसी दिन मुशायरा होता है। वीकेंड उनका फ्राइडे को होता था पहले, अब शायद वही सैटरडे संडे होने लगा वहाँ पे भी, पहले वही फ्राइडे होता था। तो उस दिन लोग आते हैं तो सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। कोई अच्छा शेर कहे वहाँ पे ज़ाया नहीं जाता। और मैंने भी वहाँ सुनाया, जो भी शेर उनको पसंद आए उन्होंने इतनी भरपूर मोहब्बत दी मुझे वहाँ पर। तो ये तो है कि अगर उनको कुछ पसंद आ जाए तो इतना नवाजते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा। और अब्बास ताबिश साहब ये बात कहते हैं कि अगर किसी को अल्लाह ने नवाजा है और हम उसे दाद नहीं दे रहे हैं, किसी शायर को अगर अल्लाह ने नवाजा है, हम उसे अगर दाद नहीं दे रहे हैं, हम पीछे बैठे हुए हैं, हम उसे अगर नहीं नवाज रहे हैं, दाद नहीं दे रहे हैं, तो हम अल्लाह से बड़े हो गए। इसका मतलब तो यही है। क्या बात, क्या बात है। नवाजने वाला वो, देने वाला वो, हम कहेंगे हमें मंजूर नहीं है, हम इससे जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम इसे दाद नहीं देंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर इसमें एक एंगल ये भी है वरुण भाई कि कई लोग बिना टैलेंट के और बिना उसके भी पहुंच रहे हैं। देखिए वो गलत है, उनको अब्बास ताबिश क्यों दाद देंगे? वो गलत है, वो गलत है, वो तो गलत है। जो आदमी जोक सुना रहा है उसको क्यों अब्बास ताबिश दाद देंगे? जोक नहीं, मैं यहाँ पे उर्दू शायरी की बात कर रहा हूँ। नहीं, उर्दू मंच पे बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, नहीं, अगर वहाँ पे ऐड कर लिया है किसी ने, ऐसा कोई जो किताबी चुटकुले वहाँ पे पढ़ रहा है सिर्फ, और पता ही और पेमेंट ले रहा है 50,000 60,000 1 लाख तक किताबी चुटकुले पढ़कर, तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ काव्य से जुड़ा हुआ है। हास्य भी कभी काव्य से जुड़ा होता था। हास्य जो रस होता है, हास्य कभी अभी भी जोड़ा जाता है, लेकिन है क्या, आते हैं वहाँ, कोई उसमें बहर नहीं है, कोई छंद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और किताबी चुटकुला है। कोई अब तो किताबी भी नहीं, अब तो व्हाट्सएप के चुटकुले जो हम पढ़ चुके हैं, रील्स देख चुके हैं, जो वही वो वहाँ पर आकर हमको सुना देते हैं और हम कहते हैं वाह भी। वो उसको लोग समझ रहे हैं कि ये कवि सम्मेलन है, वो कवि सम्मेलन नहीं है। वही मैंने बंदा देखा है, वो उसमें जा रहा है, लाफ्टर चैंपियन में भी वही बोल रहे हैं और वो कवि सम्मेलन में भी वही है। तो ये तो आयोजक की गलती ना भैया। आयोजक को पता ही नहीं है कि कवि सम्मेलन क्या है, मुशायरा क्या है, शायरी क्या होती है, श्रृंगार रस, काव्य, ये जो हास्य रस है, ये क्या है। ये मतलब ये भी एक कविताएं हैं, काव्य में ढल के ही सब कुछ होता है, लेकिन अब नहीं है, उनके पास नहीं है। आयोजक जो है वो साहित्य से तो कहाँ जुड़ा है, वो तो अब आजकल ठेकेदार हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये लोग मुशायरे कराते हैं। बात वही है ना कि या तो आप पैसा कमा लें या आप अदब की खिदमत कर लें, ठीक है ना। तो हम भी अगर ये कहें कि नहीं, हम तो 50,000 से कम कहीं नहीं जाएंगे, 60,000 से कम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो 1 लाख लेते हैं, तो हम खिदमत तो नहीं कर सकते हैं अदब की। या मैं ये कहूँ कि मुझको कोई बुला रहा है किसी प्रोग्राम में, तो मैं ही जाऊं और कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि कोई एक आध नाम नया दे दें जिसको मतलब आप जानते, लॉबी भी चलती है ना। तो अगर मैं वहाँ पे नाम नहीं दे रहा हूँ किसी का, तो मैं अदब की खिदमत क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा कम भी नहीं कर रहा हूँ पैसे, तो तब भी मैं अदब की खिदमत नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये भी देखा है कि अगर मेरी आपसे नहीं बनती और वो मुझे बुला रहा है और वो ये कह रहा है कि वरुण आनंद भी आ रहे हैं, तो फिर मैं मना कर दूंगा कि मैं नहीं आ रहा, या तो पैसे ज्यादा लूंगा। हाँ, ऐसा देखा, ऐसा भी होता है किसी मुशायरे में। वहाँ आपका व्यक्तिगत अनुभव है कोई? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी सबसे मोहब्बत है, मैं सबसे मोहब्बत से पेश आता हूँ। कुछ लोगों को गलतफहमी भी रहती है मेरे बारे में, और फिर मिलकर दूर हो जाती। उनको लगता है कि बड़ा घमंडी होगा, पहली बार मुलाकात हो रही है, ये है वो है, उसका तो बड़ा नाम है। जब वो मेरे साथ बैठते हैं, आप भी तो बैठे ही हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यार इसमें तो कुछ नहीं है, तो फिर वो मुझे बताते हैं, सही बात, वरुण भाई आपके बारे में ना हमने ये सुना है। मैंने कहा देखा है? कहते नहीं। जिसने बताया उसने देखा है? कहते नहीं। उन्होंने भी कहते हमने भी सुना ही है। मैंने कहाँ से सुना है? कहते नहीं बस सुना ही है। ये कौन सा चैनल है जो है ना। तो मैंने वो आपको बताया ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यही काम करते हैं, बस उनका शायरी पे कोई ध्यान नहीं है। सही बात है, शायरी पे कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो ये देख रहे हैं कि फलां कहाँ जा रहा है, इसको कहाँ से मुशायरा मिला,
इसका कौन से वो लिंक हैं, ये यही सब। अच्छा, आपने जो पहला बिहार का बताया, फिर दूसरा वो कल की संभल का महोत्सव का काल की बताया, महोत्सव। हाँ। फिर मुझे आप ये बताओ कि वो जो एक रेख्ता का मुशायरा आया था, उस मुशायरे में और इन दोनों मुशायरों के बीच में आपने कितने मुशायरे पढ़े होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, कितने हाँ, कार्यक्रम किए होंगे? मेहनत तो बहुत बहुत करी है। कितने सालों का अंतर रहा होगा उसमें और उसमें 2-3 सालों का अंतर रहा है। अच्छा। 2-3 सालों का तो रहा ही है, हाँ। एकदम से नहीं हुआ कुछ भी, वही बात आ जाती है, धीरे धीरे ही हुआ है, एकदम से नहीं। रेख्ता तक तो जब मैंने शुरू किया था, तो रेख्ता की तो बात ही छोड़ दो आप। रेख्ता का तो बहुत मेयार ऊपर का आज भी है, और उस वक्त तो क्या कहने, बहुत बहुत ही गिने चुने लोग पढ़ते थे, चाहे वो यूथ मुशायरा हो, चाहे वो ग्रैंड मुशायरा हो। तो पाकिस्तान से भी लोग आते थे, पढ़ते थे वो। आप तो खैर नहीं आ पाते। तो रेख्ता का मैं शुक्रगुजार रहूँगा, हर वक्त रहूँगा, हर दिन रहूँगा कि वो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने वहाँ पढ़ा, और वहाँ से मुझे इतनी शोहरत मिली है। उससे पहले बहुत काम किया, उससे पहले बहुत काम किया अपने आप को साबित करने के लिए। देखिए, स्टेज आप चाहते हैं, है आपके पास कुछ नहीं, स्टेज के बाद आप ज़ीरो हो जाएंगे। एक बार आपने किसी से कहलवा दिया, सिफारिश पढ़वा दी या कुछ भी है, उसके बाद आप क्या करेंगे बताइए? ये मैंने देखा भी है, क्योंकि उसी मुशायरे के और उसके आसपास के सालों के मुशायरों के यूथ मुशायरा जो रहता है, कई लोगों के वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन जिस तरह से सक्रियता मुशायरों में आपकी बढ़ी या एक दो शायरों की और बढ़ी, वैसी सबकी नहीं बढ़ पाई। नहीं बढ़ पाई। तो उसमें कारण क्या है उसके पीछे में? क्योंकि वीडियो तो उनका भी वायरल हुआ। हाँ। तो क्या कारण लगता है आपको उसके? कारण ये उसके बाद मेहनत नहीं करी उन्होंने? मेहनत तो खैर आज भी वो लोग करते ही हैं, कम करते हैं शायद, ये हो सकता है। तनोज भाई, इसमें थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ कि किस्मत भी चाहिए होती है, किसी की किस्मत साथ नहीं देती है। तो किया तो अब मेरे साथ जो शायर थे उसमें काशिफ सैयद भी थे, हमारे भाई हैं, वो बम्बई के बहुत अच्छा, बहुत पहले नंबर पे पढ़ा उन्होंने, बहुत बढ़िया पढ़ा, इतने अच्छी उनको दाद मिली। लेकिन वो देखिए कि उनका वो हुआ नहीं, वो वैसा चला नहीं कुछ भी। आशु मिश्रा थे, अब्बास कमर भाई थे हमारे, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे शायर उसमें थे, चिराग शर्मा थे, लेकिन वो चीज़ उनको नहीं मिल पाई। तो चिराग शर्मा का आपने जिक्र किया, वो वीडियो जितना वायरल आपकी शायरी की वजह से है, और भी कुछ उसमें फनी भी हुआ था। हाँ, वो हुआ था, उसमें उन्होंने कट कर दिया है वो। एक्चुअली हुआ क्या था, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ और दाद आ रही है, अब शेर कौन सा था ये तो याद नहीं है, बहुत दाद आती है किसी शेर पे, बहुत ज्यादा पागल वाली जो शायद तो बहुत दाद आती है, तो बहुत हंगामा होता है। तो चिराग भाई का पता नहीं कहाँ ध्यान था, मेरे को समझ नहीं आता। तो मैंने भी उस वक्त नोट नहीं किया जब मैं पढ़ रहा था। मैंने जब वीडियो देखा, किसी ने बनाया हुआ था मोबाइल से, अनकट वीडियो था वो, तो मैंने वहाँ नोट कर रहा हूँ कि चिराग भाई कह रहे हैं कि वाह आशु भाई, वाह वाह आशु भाई, क्या बात है आशु भाई। अब आशु भाई और वरुण भाई में तो बोलने में बहुत फर्क है। तो आशु भाई उसके बिल्कुल बगल वाली सीट पे बैठे हुए हैं, और आशु भाई उसकी तरफ देख रहे हैं, और वो फिर जब वो नहीं रुक रहा है, तो फिर आशु भाई उसके कंधे पे ऐसे हाथ मारते हैं और कहते हैं कि भाई मैं बैठा हूँ इधर, वो तो वरुण भाई हैं। तो हालांकि वो नहीं है कि मुझे पहचानता नहीं है, हम एक ही कमरे में थे उससे पहले। वो मेरा दोस्त है, मतलब बहुत अच्छे से जानता है। पता नहीं उस टाइम उसको क्या हुआ कि वो, अच्छा एक बार उसने बोल दिया, फिर आगे 2-3 शेर मैंने पढ़े, बहुत ज्यादा हंगामा हो, फिर उसका पता नहीं क्या हुआ, आशु भाई क्या कहने, बहुत बढ़िया आशु भाई, आशु भाई। तो वो फिर दोबारा आशु भाई देखें, यार मैं यहाँ बैठा हूँ, वो वरुण है। तो ये चीज वहाँ पे मतलब बहुत मुझे आज भी हंसाती है कि मैंने कहा यार ये क्या हो रहा था वहाँ पे। आशु भाई के लहजे में तो नहीं पढ़ रहे आप? तो अरे जाने पे दिल का दफ्तर समेट फिर इस सड़क पे कोई। आशु भाई का ये है, आशु भाई मुस्कुरा नहीं रहे हैं ना हंस रहे हैं, वो बिल्कुल संजीदा। अरे यार मैं यहाँ बैठा हूँ, वो वरुण भाई हैं, मस्त ऐसे दोनों मस्त, बहुत मस्त आदमी है वो, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, बहुत बढ़िया है। एकता का अनुभव बढ़िया रहा मतलब आपका? हाँ बहुत बढ़िया। आप क्या उसको टर्निंग पॉइंट बोलोगे आप, या उसके पहले आ चुका था? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैंने अपनी फैमिली में ही बोल दिया था कि बस जाने से पहले, अगर ये अच्छा गया, अगर ये अच्छा गया तो यहाँ से तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी, और बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। क्या बात। और वो मैंने पता नहीं कैसे बोल दिया था, लेकिन सच में ऐसे हुआ, और वो कामयाब भी बहुत रहा, और लोगों का बहुत प्यार मिला, बाद में भी मिला। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, हालांकि मेरा भी थोड़ा सा लक उसमें बाद में ख़राब रहा कि 2019 में मैंने रेख्ता पढ़ी और 2020 में लॉकडाउन लग गया, और 2 साल लॉकडाउन ही लगा रहा। मतलब 2 साल तो नहीं लगा, लेकिन गैदरिंग नहीं चलता रहा। हाँ, प्रतीक भाई ने मुझे एक बार इस दौरान कहा वरुण भाई ऐसे ऐसे, मैंने कहा ठीक है देखते हैं।
तो उसी वक्त उसी शाम को एक खबर आ गई कि भैया वो गैदरिंग नहीं कर सकते आप दिल्ली में। तो ऐसे ही चलता रहा 2 साल तक। तो वो जो आपको एक मतलब एक ऊंचाई मिलती है, बूम मिलता है, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए कि भी बंद सब कुछ। तो आपको ऐसा लगता है लॉकडाउन नहीं होता तो और आप बहुत और मशहूर बहुत होते हैं। नहीं, मशहूर का तो चलो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काम मिलता, और मिलता काम मिलता, कुछ करने को मिलता, बहुत वायरल हुए और वायरल होते शायद लोगों की नज़र। बॉलीवुड तक के भी लोगों तक मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, कुछ लोगों तक। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग भी शायरी सुनते हैं, देखते हैं सब कुछ। जब आप वायरल होते हैं तो हर जगह होते हैं। वरुण भाई, एक मैंने आपकी गज़ल पढ़ी थी, काफ़ी टाइम हो गया उसको, उसमें आपने हिंदी का प्रयोग किया था। मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रयोग किया था, और फिर उसके बाद काफ़ी अंतराल तक मैंने देखा नहीं कि आपकी कुछ गज़ल आई जिसमें आपने हिंदी का। तो क्या आपने एक ऐसा ही प्रयोग किया था या उसके बाद कोई बात हुई जिस वजह से आपने, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इंटेंशनली कर रहे हैं, या तो वो अपनी ऑडियंस बढ़ाना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, या आपने किस तरह से उस पर किया था काम? नहीं, मेरा तो मन हुआ था तो मैंने किया था। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर कर रहा था। हाँ, और मतलब मेरे मन में कुछ बात आई ऐसी, और फिर वो ऐसा लगा कि मुझको हिंदी पे ही काफ़ी जो उसकी कवाफ़ी हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए हिंदी में। तो ऐसी भी गज़ल हुई मेरे से। तो जब मन होता है तो होती है, धक्केशाही नहीं है गज़ल से। गज़ल वो लड़की है जिससे आप मोहब्बत कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। तो मेरा तो यही नज़रिया है उसके प्रति। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जब दिल होता है तो फिर मैं उसमें भी कहता हूँ। लड़की और मोहब्बत की बात की आपने, प्रेम आपके जीवन में प्रकट हुआ कभी? हाँ, प्रेम हुआ है, बिल्कुल प्रकट हुआ है। और ऐसा नहीं है पर के भाई प्रेम हुआ और प्रेम के बाद शायरी शुरू हुई। अच्छा। अमूमन लोगों को ऐसे ही लगता है कि दिल टूटा होगा तो शायरी शुरू। आप पहले से भी करते थे और उससे, लेकिन उससे सपोर्ट मिला? नहीं, सपोर्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद बहुत सपोर्ट मिला मुझे। उसके बाद मेरी शायरी में बहुत, मैंने ज़िंदगी में खुद ही इतने दुख दर्द देखे हैं ज़िंदगी में। सही बात है। मेरी मदर का इंतकाल भी हुआ और मेरा एक भाई था उसका भी इंतकाल हुआ। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। हम 3 भाई थे, हम 2 हैं। तो मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई। बहुत तंगाली देखी है, दुनिया को देखा है, दुनिया के मतलब देखे हैं, स्वार्थ देखा है, और तंगदस्ती देखी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, बीमारियां देखी हैं अपनी माँ की और उसको जाते हुए देखा है, और बेबसी देखी है। तो वहाँ मैं वही कहता हूँ कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं मानता उस चीज़ को बड़ा कि वो उसमें आपको दुख मिले तो आप तब शायरी करते हैं। उससे बड़ी बड़ी चीज़ें। तो आप जब आज यहाँ पर बैठे हैं या आप मुशायरों में जाते हैं, इतने रुपए लेते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, थोड़ा मैं एक इसमें अलग एक एंगल टच कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि जब जिस आदमी ने सब देख लिया, पैसा चला गया, रिश्तेदार घर वाले चले गए, उसके बाद जब ये मिल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार उस समय मिल जाता? तो लगता है कभी कभी लगता है। अब जो चीज़ें हैं बहुत अच्छा है, अब काफ़ी कुछ अच्छा है। अब लगता है कि जो लोग नहीं रहे, मेरा भाई नहीं रहा, मेरी मदर नहीं रही, लगता है कि उनकी ख्वाहिश होती थी कुछ तो उनको होना चाहिए था। अब वो नहीं है, हम हैं, लेकिन हम ही हम हैं तो फिर क्या हम तो वही बात है कि कोई आपने शेर कहा हो, गज़ल कहा हो उस दौर में, या उस किस डेडिकेट करते हुए? ऐसा तो कुछ ख़ास नहीं है, पर एक शेर हुआ था कि बड़ी जल्दी में था उस दिन, ज़रा बेचैन भी था वो। बड़ी जल्दी में था उस दिन, ज़रा बेचैन भी था वो। बड़ी जल्दी में था उस दिन, ज़रा बेचैन भी था वो। उसे कहना था कुछ मुझसे मगर वो कह नहीं पाया। वाह वाह वाह। तो यही शेर है जाने वालों के नाम, कि शायद कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, कुछ काम अधूरे रह गए हैं जो अधूरे ही रहेंगे हमेशा। तो ये चीज़ें हैं ज़िंदगी में। जद्दोजहद जो है वो चलती ही रहेगी, अभी भी चल रही है। और स्ट्रगल तो जो एक बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल था वो तो निकल गया है, लेकिन आपको उस पर कायम रहने के लिए तो काम अभी भी करना पड़ेगा। एक मैंने
एक आपसे सवाल ये भी मैं करना चाहता हूँ, एक आपकी गज़ल थी लानत है करके, हाँ जी। उस पर आपको दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मिली, प्रतिकूल भी और अनुकूल भी। जी, जी, जी। और मैंने शायद एक वीडियो भी देखा था आपका किसी मुशायरे का कि जहाँ पर लोग खड़े ही हो गए थे, किसी ने कुछ बोल दिया था, आपने डाला था, रोक दिया था शायद हाँ आपको। जी, हाँ जी। नहीं रोका नहीं था, बताऊँगा हाँ, आपको। तो सियासत आजकल ऐसा कहा जाता है, और अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इस सवाल को तो ये कि अगर मैंने कोई स्टोरी लगा दी जी। और वो किसी एक सरकार को या किसी एक काम को निर्देश कर रही है कि ये इसने बढ़िया कर दिया, तो उससे ये जज कर लिया जाता है कि ये प्रो राइट विंग है, हुँ, या अगर मैं खिलाफ डाल दूं तो ये लेफ्ट विंग है। केवल उस टॉपिक पे नहीं रहेगा कि ये वामपंथी है, राष्ट्रवादी है, उधर से निकल जाता है। बिल्कुल तो सही। आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्योंकि जब आपने वो गजल लिखी हुँ। तो क्योंकि वो जैसे ही गजल आई तो वो तो एक तरफ के लोगों ने तो उछाल दिया, 15-20 मिनट में वायरल हो गई थी। वायरल हो गई थी। उसके बारे में बताइए कैसा रहा? एक्चुअली वो क्या था कि वो प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में। जो किसान वाला? नहीं, किसान वाला नहीं, किसान वाले वक़्त में कोई अच्छा, और वो गज़ल आई थी, कोई इंतज़ार कर। सीए वाला, हाँ, सीए वाला। जिसका ड्राफ्ट ही नहीं आया। हाँ, तो उसमें क्या था कि हमारे जो मुस्लिम जो हाँ, लोग थे हमारे, वो हमारे देश का हिस्सा हैं, बिल्कुल हमारे है, मुल्क का हिस्सा हैं, बिल्कुल है। और मेरे बहुत से दोस्त हैं। वहाँ मैंने उनका दर्द महसूस किया और ये देखा कि वो लोग ना अकेले ही लगे हुए हैं बेचारे। बहुत कम हिंदू लोग थे जो उनके उनके हक में बोल रहे थे। उनको ये था कि हमको क्या, इन पे आई है तो ये समझें। तो मैंने कहा कि एज अ राइटर, मतलब एज अ पोइट, मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो यही कर सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक गज़ल ऐसी कुछ लिखता हूँ कि जो इनके काम आए, और मेरी तरफ से ही योगदान है इनके लिए, मैं भी प्रोटेस्ट में शामिल हूँ। बस ये सोच कर मैंने वो गज़ल पोस्ट की थी, सिर्फ पोस्ट की थी। मैं किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, ना मैंने कहीं मुझे बुलावा आया, ना मैं गया हूँ। और वो मैंने पोस्ट कर दी। 5 उसमें शेर हैं, कोई बहुत ज़्यादा शेर भी नहीं है, छोटी सी बहर है। और हुआ क्या कि 4 जनवरी शाम को 8 बजे के करीब मैंने वो पोस्ट की थी फेसबुक पे, और उसी दिन शाम को, उसी वक्त थोड़ी देर बाद जेएनयू में वो लाठी डंडे चले और रॉड वगैरह चले, और सिर सुर फट गए स्टूडेंट्स के। तो हुआ क्या कि वो गज़ल वहाँ भी जोड़ दी गई, अच्छा, कि जो उनको सपोर्ट कर रहे थे या जो मुस्लिम स्टूडेंट्स को उन्होंने पीटा था या जो भी था, ऐसा जोड़ दिया गया। तो 2 जगह पे वो गज़ल जो है जोड़ दी गई उस दिन। वो लड़ाई भी उसी वक्त हुई थोड़ी देर बाद, और उसको ऐसे जोड़ दिया गया, और अगले दिन सुबह तक तो वो बहुत आगे तक चली गई थी। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने उसको, जो विरोध में थे, उसने पोस्ट किया। रागिनी नायक शायद हैं, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं अच्छे से, या रेखा नायक हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। एबीपी न्यूज़ पर उन्होंने संबित पात्रा के सामने वो शेर सुनाया था, और रुबिका लियाकत के सामने, जो एंकर हैं एबीपी न्यूज़ की। बिल्कुल। तो ये आपकी कामयाबी होती है, और इससे बड़ी कामयाबी ये तो मैं कहूँगा कि चलिए जो है सो है, टीवी पे आ गया आपका शो। एक आदमी बैठा हुआ है पैरों के बाहर सड़क के किनारे, और बीड़ी उसने सुलगाई हुई है, एक तख्ती उसने रखी हुई है ज़मीन पर, और उस पे मेरा शेर है। क्या बात है? कौन सा शेर? हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, और उसमें बस इतना लिखना लानत है। तो वो मेरी कामयाबी ये है कि प्रोटेस्ट में आपका अगर वो शेर, वो धूप में बैठा हुआ इंसान आप तख्ती पे लगा कर अगर बैठा हुआ है, और नीचे मेरा नाम भी लिखा है, ये नहीं कि वो मतलब कि जैसा भी है बंदा, उसको सब पता है कि ये शेर किसका है, उसका नाम भी नीचे लिखना है सब। तो वो फ़ोटो देख कर आज भी मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। हालांकि वो बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट में वो बैठे हुए हैं, तो अच्छा लगता है, लेकिन आप उनके काम आ रहे हैं बैठे बैठे। नुकसान हुआ उससे कुछ आपका? नहीं, नुकसान कुछ नुकसान नहीं हुआ मुझे। इवन इनबॉक्स में आकर किसी एक बंदे ने गाली नहीं दी है। अच्छा। किसी एक बंदे ने मेरी बुराई नहीं की, किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा आप तो कांग्रेसी हैं। मानना होगा, किसी ने मान लिया होगा, मानने को तो मन की बात तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन किसी ने मुझको इनबॉक्स में आकर आज तक नहीं कहा कि भाई आप तो वो हैं, ये हैं। हाँ, एक इंसिडेंस ऐसा जरूर हुआ कि अमृतसर में मैं था, वहाँ की यूनिवर्सिटी, वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, वहाँ पर ऐसा हुआ कि मैंने तो अपनी गज़लें पढ़ी, जो मैं रेख्ता में पढ़ता था, तो पढ़ी थी मैंने, तो वो मैंने पढ़ी, वहाँ के बच्चों को पसंद आई। मैं बैठ गया, बहुत ज़्यादा अच्छा भी रिस्पॉन्स नहीं था वहाँ के, शायद लोग शायरी को इतना पसंद नहीं करते।
मैं बैठ गया। एक मेरे वहाँ पे जानने वाले थे, वो कहते वरुण भाई वो यार वो लानत वाली सुना दीजिए यार। मैंने कहा नहीं भाई छोड़ो उसको, क्या वो यहाँ पर क्या प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, कहाँ लानत की बात है? ये रेख्ता के बाद की बात है, कांग्रेस की सरकार 2020 की बात है। तो वहाँ पर एक हिमाचल से आए हुए थे बुजुर्ग थे, तो मैं एहतराम करता हूँ उनका, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने पढ़वा ली मुझसे जी, जो मेरे जानने वाले थे। तो जो बुजुर्ग आए हुए थे वो बीजेपी के मतलब समर्थक थे। तो मैंने वो पढ़ दी, उनको बुरी लगी, दिल पे दिल पे लगी। तो उन्होंने माइक पर आकर कहा कि आपको कोई हक नहीं है ऐसी गज़ल पढ़ने का। शायर को कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि आपको हक नहीं है ये पढ़ने का, ये पढ़ने का, ये पढ़ने का। वो पढ़ सकता है। शायर जब बोल नहीं पाएगा तो फिर वो शायर काहेगा है। शायर को अपने मन की बात कहने नहीं दोगे, वो शायर काहेगा है, फिर तो वो मतलब कठपुतली हो गया। पर वरुण भाई आपकी बात सही है, मैं सहमत हो रहा हूँ। हाँ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन फिर अगर इतनी आजादी मिल गई हाँ। कि कुछ भी बोल रहे हो, नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर वो देखिए खून मैंने चला देगा ना किसी सामने मुद्दे पे बात की थी, वो मुद्दा है। तो वो कहने लगे आपको क्या पता 1900 वो कश्मीर वाला क्या हुआ था मामला। वो मैंने कहा मैं तब पैदा नहीं हुआ था, मैं जिस दौर में पैदा हुआ हूँ, जिस जो दौर में जी रहा हूँ मैं उसकी बात तो कर सकता हूँ। जहाँ मैं था ही नहीं वहाँ की बात मैं कैसे कर सकता हूँ। आप थे, आप कर सकते हैं, आप करिए, मैं सुनूंगा। जो गलत हुआ वो भी गलत था, जो सही हुआ वो भी सही था। अब जो गलत हो रहा वो गलत है और जो सही हो रहा वो सही है। तो मैंने वहाँ पढ़ी और उन्होंने खिज में आकर वहाँ पे क्या किया, उन्होंने शायद कुछ और सुनाना था। तो उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे है। तो वहाँ पे मेरे हक में एक मेरे साथी थे, वो खड़े हुए, वो बुजुर्ग थे। वो कहते नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते, आप अपना कलाम पढ़िए बस, किसी शायर को आप कुछ नहीं कह सकते कि वो ये ना पढ़े। उन्होंने भारत माता की आरती, वो जो मैंने पहली बार सुनी थी भारत माता की आरती, वो उन्होंने वहाँ पे पढ़ी और सबसे तालियां बजवाई थी यूं करके, भाई तालियां बजाइए, जैसे वो किसी कीर्तन में बैठे होते हैं। तो उनकी वो खींच दी कि भाई अगर आपने ये पढ़ा तो फिर मैं ये पढ़ूंगा। तो वो मैंने फिर वीडियो, फिर वो हुआ क्या था कि मैंने ऐसा कोई वीडियो जानबूझ के नहीं डाला था। लोगों को लगेगा कि एक बुजुर्ग का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने क्या किया, मुझे फेसबुक पे ढूंढा, फेसबुक पे ढूंढ कर मुझको टैग करके पता नहीं कैसे क्या वो वहाँ पर भी मेरी बुराई करने लगे इस बात से। उन्होंने वीडियो बनाई थी मेरी और वहाँ पे कुछ लिख कर, तो फिर मैंने वहाँ पर उनकी भी वीडियो मेरे पास वो जो थी मैंने वो डाउनलोड की और फिर उसको जोड़कर वहाँ पर मैंने वो पूरा जो वाकया था वो लोगों के सामने रखा। तो वो इस तरह से हुआ, क्योंकि अगर आप बात वहाँ पे ख़त्म हो गई है तो ख़त्म रहने दीजिए। आप फेसबुक में मुझे ढूंढ रहे हैं, फिर वहाँ पे मुझे ट्रोल कर रहे हैं, और मेरे साथ तो इतने लोग हैं कि आपके साथ है नहीं, फिर फ़ायदा क्या है। तो फिर वहाँ पे मैंने ये ऐसे वीडियो एडिट करके डाली थी। चलिए, ये तो आप में आपके अंदर जब्त है और आपके अंदर ये है कि जज्बा है जी। मान लीजिए कोई ऐसा शायर है कि जिसके अंदर इतना लेवल का जज्बा नहीं है लड़ने का, या वो रीपोस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो तो फिर बेचारा डर जाएगा। वो कहेगा कि यार मैं अब क्या ही शायरी। अब तो है ही है, अब तो है ही है, अब तो बहुत ज़्यादा काम खराब है। वरुण भाई, एक देश के बड़े सेलिब्रिटी हैं बादशाह, जिन्होंने एक बार एक कॉन्सर्ट में आपकी एक गजल, अब वो मैं तो ये गजल तो नहीं कहूंगा मैं कि उन्होंने सुना दी, क्योंकि वो ऊपर नीचे आगे पीछे करके सुनाई। वो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। वो ऐसा कई लोग कर चुके हैं, लेकिन वो वाला इंसिडेंट सामने आ गया और आपके जो फैन है, वो फैन फॉलोवर्स है, कल्ट वाले जो हैं, वो उनके ऊपर चढ़ गए। हाँ। उस हादसे के बारे में कुछ बताएं, क्या इंसिडेंट था, वो कैसे हुआ? एक तो जो फैन है ना, मतलब पोइट्री लवर हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही फैन है या कोई भी है, वो इतने अच्छे हैं ना, जो उनको कुछ लगता है गलत है। अभी एक वो कोई और हैं, उन्होंने मेरी गज़ल पढ़ी तो वहाँ पर उन्होंने बहुत उनको वो ट्रोल किया। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी तो नहीं है, बन गए हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ, अब नाम तो क्या लेना। तो लोगों ने वहाँ पे उनको बहुत ट्रोल किया। नाम ले लो। मनहर सेठ उसने मेरी पूरी गज़ल पढ़ी है और बिल्कुल किसी क्रेडिट के मतलब बिना किसी क्रेडिट के साथ। तो लोगों ने वहाँ पर उतनी आलोचना वहाँ पे की है उस बंदे की, हालांकि वो अदर आईडी किसी से रील डाली हुई है। अच्छा, तो बदला तो बंदा उस नहीं कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई उसका मुझे मैसेज नहीं आया। बादशाह भाई की ये तारीफ मतलब मैं करना चाहता हूँ कि उस वक्त 2-3 मिलियन उनके फॉलोवर थे, अब तो और भी ज़्यादा हैं। और आप मेरे सिर्फ 600 फॉलोवर। 600 मात्र? हाँ 600, अब तो 50,000 से ज़्यादा हैं। तो वो 600 फॉलोअर्स में से भी किसी का एक का मुझको मैसेज आता है
हैदराबाद में मतलब उनका कोई प्रोग्राम था, तो वो मुझे वीडियो भेजता है वो बंदा और कहता है कि वरुण भाई आपके शेर पढ़ रहा है, ये कोई मतलब सिंगर है और पता नहीं कौन है, देख लो आप। तो मैंने कहा यार हाँ पढ़ तो रहा है, कि कौन है ये, आप ज़रा सा पता करके बता दो मुझे। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज किया कि वरुण भाई ये बादशाह हैं जो बॉलीवुड में भी अपना म्यूज़िक देते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करें, अब पढ़ तो दिया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं आप उनसे क्रेडिट मांगो, ऐसे थोड़ी। तो मतलब मुझसे ज्यादा लोगों को फिक्र रहती है कि नहीं ऐसे ऐसे थोड़ी काम चलेगा। प्रेम है ना। और फिर प्रेम है तो फिर आपको बात तो माननी पड़ेगी उनकी। तो मैंने उनकी बात मानी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ उनको मेंशन करके, देखते हैं भाई। अब इतना बिजी बंदा जवाब भी देता है कि नहीं देता है, या उसको ये रहेगा हाँ चलो मैंने बोल दिया तो बोल दी, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, मेरे 600 फॉलोअर्स ने भी उनको मेंशन किया अच्छे से। अच्छा। उनको कहा कि भाई आप क्रेडिट दें, ऐसे कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया पर्सनली, बादशाह भाई ने, उन्होंने अपना नंबर दिया मुझे और उन्होंने फिर बताया कि हैदराबाद में हमारा प्रोग्राम था, ऐसे इवेंट था, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने आखिर में आपके वो शेर पढ़े थे पागलपन वाली गज़ल के। और कुछ पागलपन से उनका लगाव भी है थोड़ा सा, कुछ गानों में वो यूज़ भी करते हैं, तो वो गज़ल उनको अच्छी लगी थी, पागलपन। तो थोड़ा सा बदल के पढ़ा था उन्होंने तो बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं है इस बात से, लोगों को ज़्यादा है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फ़ैन हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं उनको है। तो आप ऐसा करें एक पोस्ट डाल दें। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट डाली थी तब। अच्छा। और हाँ बिल्कुल पोस्ट डाली थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने जाहिर किया था कि वरुण आनंद एक बहुत अच्छे पोइट हैं, यंग पोइट हैं, और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, और मैंने उनकी ये लाइंस पढ़ी थी हैदराबाद में। और उनके उसके बाद उनसे मेरी मतलब बातचीत रहती है, कभी बात होती है उनसे। उन्होंने कहा भी कि चंडीगढ़ रहते हैं वो, कभी आना हो तो आप मेरे पास भी आना, आपसे मिलना है, बैठना है, बात करनी। तो ये बात है, बात दोस्ती पे ख़त्म हुई। तो क्या बात। अब जब बंदा दोस्त बन जाए तो आप उसको कितना कह लेंगे। सही बात सही बात। क्या कह लेंगे आप उसे, है ना। तो ये बात है, यहाँ पर बात खत्म हो गई, और लोगों को हमने सब जो हमारे दोस्त थे उनको वो पोस्ट ने सहमत कर दिया कि हाँ चलिए ठीक है, आपको क्रेडिट मिल गया। तो ये था। तो वरुण भाई मौका भी है और दस्तूर भी है जी। तो अगर उस गजल के कुछ शेर आप हाँ सुना मैं दें। सुना देता हूँ कि वो थी कि तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन, वाह। तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन, क्या बोला मैंने कुछ समझा पागल बन, वाह वाह। क्या बोला मैंने कुछ समझा पागल बन। पागल बन, और सहरा में भी ढूंढ ले दरिया पागल बन, अच्छा। सहरा में भी ढूंढ ले दरिया पागल बन, वरना मर जाएगा प्यासा पागल बन, वाह वाह वाह। वरना मर जाएगा प्यासा पागल बन, आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं क्या बात है, क्या ले जाए। आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं, उसको पाना है तो पूरा पागल बन, क्या बात है, क्या बात। उसको पाना है तो पूरा पागल बन, और देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं, देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं, इतना उम्दा इतना आला पागल बन, क्या बात है, क्या इतना उम्दा इतना आला पागल बन। और दानाई, दानाई का मतलब समझदारी, समझदारी। दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं, दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं, पागल खाना है ये दुनिया पागल बन, क्या बात है, क्या बात है। पागल खाना है ये दुनिया पागल बन, और लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ, वाह। लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ, तो घर में बैठ, जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। क्या बात, क्या बात। तो ये गजल थी, उन्होंने पढ़ा था, कुछ कुछ इसके शेर थे एक दो, तो थोड़े से आगे पीछे करके पढ़े थे। इसमें एक जो शेर है उसको पाना है तो पूरा पागल बन। जी जी। इसको लोग मोहब्बत तक रोक लेते हैं। मैं जानता हूँ कि शेर की लेवल क्या है इस शेर का यार, ये कबीर वाली बात है, ये प्रेम आप सागरी ताबे दोनों समान। मेरी किसी भी वीडियो में देखेंगे जहाँ मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, जहाँ जिस वीडियो में मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, वहाँ मेरा इशारा तो ऊपर की तरफ होता है, मैं तो रब से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ। वही बात है ये। लेकिन आप अपनी प्रेमिका के लिए भी कह सकते हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए भी कह सकते हैं, आप दुनिया बदलने के लिए भी कह सकते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कोई भी बात है उसके लिए आप कह सकते हैं, इसको आप फ्री हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जिसके लिए कह रहा हूँ आपने भी उसके लिए कहना, लोग अपने अपने तरीके से इसको इस्तेमाल वरुण भाई जब आपकी बात आती है तो एक गजल तो ये हो गई और एक नज्म, जैसे रेल की पटरियां चलती है ना साथ साथ, हाँ। वैसे वो दोनों साथ साथ चलती है। जब भी किसी भी मुशायरे में, किसी नशिस्त में, दोस्तों यारों में वरुण आनंद अगर ये नाम आया है तो पागलपन तो चलेगा ही, लेकिन इसके साथ वो एक नज्म भी चलेगी जो कि जमाना मशहूर नज्म है। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो नज्म अब आपकी रही नहीं, नहीं मेरी नहीं, वो अब जनता की हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस नज्म के पीछे की क्या कहानी है, क्या शुरुआत कब हुई, देखिए, पहला ख्याल कब आया? हाँ पहला ख्याल मैं कहीं से लौट रहा था, किसी से मतलब कि मुलाकात हुई और उसके बाद मैं लौटा। अच्छा, अब किससे मुलाकात हुई वो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। समझ गए समझ गए। तो मैं लौट रहा था, बस में था, और मेरे जहन में ये एक, किसी से जब आप मिलकर लौटते हैं तो ये आपके मन में एक उदासी होती है, एक खुशी भी होती है, एक उदासी भी होती है, उदासी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मेरे जहन में ये सिर्फ ये 3-4 मिसरे आए थे छोटी छोटी बहर में, क्या? कि खुशियाँ क्या हैं, उसका होना, तो गम क्या है, उससे जुदाई, वाह, बस अच्छा बस इतना ही। अच्छा, और बस में मैं बैठा हुआ था, हाँ, और मैं सोच रहा हूँ, अब बस में ये होता है बार बार आप डिस्टर्ब भी होते हैं। हाँ, तो खैर मैं पहुंचा जहाँ पहुंचना था, घर अपने, वहाँ मैंने उसको, मैं सोचता रहा कि ये है क्या, ये क्या है, छोटे छोटे से मिसरे हैं, सारे बोलो जय माता दी, वो दो 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 वाली बहर है, फैलून 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 फैलून, मीर, इतना ही मिसरा है उसका, फैलून फैलून। तो अब मैंने कहा ये है क्या, ये इसकी शुरुआत क्या है, इसका अंत क्या है, ये मिडल में क्या आएगा, इसका कुछ नहीं पता है। फिर मैंने कहा इसका आगाज तो करें, अंत तो, आखिर तो इसका बाद में देखेंगे। तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि झीलें क्या हैं, उसकी आंखें। वाह, तो वहां से मुझे पता लगा कि ये मुझे सवाल भी खुद करने हैं और जवाब भी खुद देने हैं। अच्छा, ये पैटर्न आपने उसका, हाँ, ये उसमें मैंने पैटर्न रखा। ये एक्सपेरिमेंट था वैसे तो, मैं ये कहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट था नज्म में। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट बहुत कम हुआ है शायद। जब बस के बाद दूसरी बार आप बैठे उसके बाद एक ही फ्लो में निकली या बहुत समय नहीं, लगा उसमें आधी गजल तो ये जो नज्म है, आधी नज्म तो उसी वक्त हो गई थी, मतलब उसी दिन हो गई थी। हाँ, 6-7 घंटे में हाँ, आधी नज्म। हाँ, फिर मैंने इसे रोक दिया था अच्छा, जानबूझकर, अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे तक आ गई थी, लिखते 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 छोटे छोटे मिसरे थे। तो मैंने कहा भाई बहुत बातें हो गई हैं इसमें, संपूर्ण हो गई है ये, मौसम के लिहाज से, खुशी के हिसाब से, सही है, और गम है इसमें, उसकी सुंदरता भी आ गई है, और उसका सुनना पढ़ना और ये सब बातचीत वगैरह, लहजा, ये बातें हो गई हैं। अब इसको जब इख्तिताम करना है, जब इसको ख़त्म करना है, तो ऐसे नहीं करना, सिंपल तरीके से नहीं, और किया भी तो ये नज़म अच्छी नहीं लगी किसी को। अच्छा, तो फिर मैंने उसको रोका इसीलिए था, उसके लिए मैंने 1-2 दिन और लगाए, और फिर उसको जो आखिर मैंने जो उसका शानदार है, मतलब के हुआ है जो उसका बनाया, तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उस गज़ल के उस नज़म के अपना उसमें था, रूप में था, उसकी कैफियत में था। उसकी कैफियत में तो रहना पड़ता है, तभी आप कुछ कहते हैं, उसको महसूस करना पड़ता है, वो सीन आपके इर्द गिर्द चलते हैं, तब आप वो, फिर उसका जो है कि उससे मोहब्बत क्या सोचा है, उससे मोहब्बत क्या करते हो, उससे मोहब्बत, इसके अलावा उससे मोहब्बत, मतलब पेशा उससे मोहब्बत, तो ये मतलब उसका आखिर था, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। तो मैंने कहा इस तरह से अगर मैं उसको आखिर में यूज़ करूँ, जो ऐसी चीजें रहती है जो आपका पर्यायवाची बन जाती है, जो वरुण आनंद मतलब पागलपन, वरुण आनंद मतलब ये वाली नस्ल, उससे मोहब्बत, उसमें आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत आपकी स्किल है, आपका काम है, और कितने प्रतिशत आमद से उतरा है? आमद से तो बहुत कम उतरता है। वाह वाह, आमद से उतना ही उतरता है जितना मैंने आपको जो बस वाला वाक्य बताया, बाकी सब क्राफ्ट है, बाकी वो सब स्किल है, खुदा इतना ही देता है, वो आपको पूरी की पूरी गजल नहीं नहीं देता। देगा, किसी भी जिंदगी की कोई भी चीज़ आपको वो पूरी नहीं देता है, हर चीज़ वो आपको थोड़ी सी देता है। खुद बनाना पड़ रहा। आपके फैमिली में कोई बच्चा भी पैदा होता है तो वो पैदा उसने दे दिया, उसकी देन है, बनाना तो आपने है उसको, सही है, वो क्या बने, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, आपके संस्कार हैं, वो गुंडा बदमाश भी बन सकता है, वो आपकी लापरवाही है। तो वो चीज़ें हैं, वो आपको खुद करना, बाकी मेहनत आपकी है। खुदा ने मुझको दिया कि ये तरीका है, ये इस्तेमाल करके देख ले भाई, तो मैंने वो बाकी की मेहनत वो मेरी है
कि मैंने उसको किस तरह से। एक सवाल ये भी रहता है, मेरा भी है, दूसरे शायरों का भी है, आपसे वार्तालाप करके मैंने ये भी देखा कि आप संशोधन भी करते हो चीजों में, जो लिख देते हो उसको बदलते भी हो और रुक भी जाते हो। जी जी। आजकल तक्षण का जमाना आ गया है, जैसे मैंने कोई नया शेर कहा तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कोई भी शायर वो ये चाहता है कि मैं फटाफट इसको डाल दूं, या तो पोएटिस्टिक पे डाल दूं, कहीं डाल दूं, ताकि ख्याल मेरा हो जाए, बिल्कुल। बाद में ये ना लगे कि इसने चोरी किया, चोरी की। स्क्रीनशॉट रहे मेरे पास। तो उस चक्कर में वो शेर जितना गहरा उतर सकता था नहीं वो वहां उतरा नहीं। उतरा। तो इसके बारे में क्या? हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको आराम से लिखें, कोई बात नहीं। अगर किसी ने कही होगी या कह दी है तो वो उसका है, वो खुदा ने उसको दिया पहले, उसका हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इतना यूनिक कहा है कि वो यूनिक ख्याल 2-3 शायरों को एक ही टाइम पे खुदा ने दे दिया हो, ऊपर वाले ने दे दिया हो, ऐसा नहीं है। तो आपने अगर अलग बात कही है तो वो अलग रहेगी, वो किसी के जहन में नहीं आने वाली है इतनी जल्दी आसानी से। तो मेरा तो यही है, मैं आराम से काम करता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर गज़ल पोस्ट करने के बाद कोई एक आध शेर किसी से मैच हो भी जाता है किसी का, ठीक है ना, मेरा या किसी और का भी हो जाता है कभी कभार, तो वो शेर आप निकाल सकते हैं वहाँ से। सही। पूरी गज़ल थोड़ी गा रही, पूरी गज़ल का मालिक थोड़ी कि कोई और है, आप तो उसके मालिक है ही हैं, आपने लिखा है। तो जो शेर हल्का फुल्का किसी से मिल रहा है वो निकाल दो, कभी कभी हो जाता है ऐसा, टकराव हो जाते हैं। वरुण भाई, एक निवेदन और मेरा आपसे है पोएटिस्टिक के इस पॉडकास्ट में, कि ये वाली जो नज्म आपने इस पे अपन ने बात करी, इसके तो न जाने कितने वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन अगर कोई ऐसी नज्म हो जो आपने नहीं सुनाई हो या बहुत कम सुनाई हो, भले आप देखकर सुनाओ, लेकिन कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव हमको देकर जाओ जो आपने आज तक कहीं ना पढ़ा हो, ऐसी कोई नज्म अगर हो आपके पास। हाँ, एक नज़म है यही जो मैंने आपको उससे मोहब्बत, ये जो नज़म है इसका, ये तो एक मतलब कि खुशी में कहने वाली या रोमांस में कहने वाली एक नज़म है, लेकिन एक हमारी ज़िंदगी का दूसरा पहलू दुख भी होता है। जी जी। तो ऐसी एक नज़म मैंने जब मैंने महसूस किया कि दुख उसका और अपना, तो मैंने वो नज़म भी कही थी, वो मैं सुनाना चाहूँगा। स्वागत। सारी झीलें सूख गई, हाँ, उसकी आंखें सूख गई। वाह 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 वाह। सारी झीलें सूख गई हैं, उसकी आंखें सूख गई हैं, पेड़ों पर पंछी भी चुप हैं, उसको कोई दुख है शायद। वाह वाह। पेड़ों पर पंछी भी चुप हैं, उसको कोई दुख है शायद। रस्ते सूने सूने हैं सब, रस्ते सूने सूने हैं सब, उसने टहलना छोड़ दिया है। वाह 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 वाह। रस्ते सूने सूने हैं सब, उसने टहलना छोड़ दिया है। सारी गज़लें बेमानी हैं, आहा, उसने पढ़ना छोड़ दिया। क्या बात, क्या सारी गज़लें बेमानी हैं, उसने पढ़ना छोड़ दिया। उसने पढ़ना छोड़ दिया है। वो भी हंसना भूल चुकी है, वो भी हंसना भूल चुकी है, गुलों ने खिलना छोड़। क्या बात, वो भी हंसना भूल चुकी है, वाह वाह। गुलों ने खिलना छोड़ दिया है। सावन का मौसम जारी है, सावन का मौसम जारी है, यानी उसका गम जारी आए है। है, वाह। सावन का मौसम जारी है, यानी उसका गम जारी है। बाकी मौसम टाल दिए हैं, बाकी मौसम टाल दिए हैं, बाकी मौसम टाल दिए हैं, सुख कुएं में डाल दिए। वाह 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 वाह। बाकी मौसम टाल दिए हैं, क्या बात है। सुख कुएं में डाल दिए हैं। चांद को छुट्टी दे दी गई है, चांद को छुट्टी दे दी गई है, तारों को मध्यम रखा है। वाह। चांद को छुट्टी दे दी गई है, तारों को मध्यम रखा है। आतिशदान में फेंक दी खुशियां, दिल में बस एक गम रखा। क्या बात है, वाह। आतिशदान में फेंक दी खुशियां, दिल में बस एक गम रखा है। खाना पीना छोड़ दिया है, सबसे रिश्ता तोड़ दिया। क्या बात। खाना पीना छोड़ दिया है, सबसे रिश्ता, सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। हाय कयामत आने को है, उसने जीना छोड़ दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाय कयामत आने को है, उसने जीना छोड़ दिया है। हर दिल खुश, हर चेहरा खुश हो, वाह। हर दिल खुश, हर चेहरा खुश हो, वो हो खुश तो दुनिया खुश हो। क्या बात है, वाह वाह। हर दिल खुश, हर चेहरा खुश हो, वाह वाह वाह। वो हो खुश तो दुनिया खुश हो। वो अच्छी तो सब अच्छा है, और दुनिया में क्या रखा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो हो खुश तो दुनिया खुश हो, वो अच्छी तो सब अच्छा है,
और दुनिया में क्या रखा है। ये सब सुनकर खुदा ने बोला, बोल तेरी अब ख्वाहिश क्या है। वाह। ये सब सुनकर खुदा ने बोला, बोल तेरी अब ख्वाहिश क्या है। मैंने बोला मेरी ख्वाहिश उसकी खुशियाँ। वाह। मैंने बोला मेरी ख्वाहिश उसकी खुशियाँ। खुदा ने बोला तेरी ख्वाहिश। मैं फिर बोला उसकी खुशियाँ। वाह वाह वाह। खुदा ने बोला तेरी ख्वाहिश। मैं फिर बोला उसकी खुशियाँ। इसके अलावा पूछ रहा हूँ। मैंने बोला उसकी क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके अलावा पूछ रहा हूँ। मैंने बोला उसकी खुशियाँ। अपने लिए कुछ मांग ले पगले। मांग लिया ना उसकी खुशियाँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने लिए कुछ मांग ले पगले। क्या बात है, मांग लिया ना उसकी खुशियाँ। उसकी खुशियाँ उसकी क्या बात, उसकी खुशियाँ उसकी खुशियाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये उसी का एक पहलू है। आपने जैसे सुना होगा, उस नज़्म को तो सुना ही है आपने, इस नज़्म को भी सुना। आपने देखा होगा कि मौसम भी आता है इसमें, Connect हो उसमें गया। खुशियाँ भी आती हैं। लेकिन ये दूसरा पहलू है। जब वो दुख में है तो आप कैसा फील करते हैं। जब आप उससे इजहार करते हैं या उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, उससे मोहब्बत तो है ही है लेकिन इजहार होता रहता है, तो तब आप कैसे होते हैं। जब उसको दुख होता है या आप दुख में होते हैं या कुछ भी होता है आप आपस में आपके, तो बातें कैसी होती। तो ये उस तरह की नजर। मंत्रमुग्ध कर देते हो आप कभी कभी। क्या मतलब, एक अलग जोन में जब आप चले जाते हो तो फिर आप ये भूल जाते हो कि अगला सवाल क्या है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सवाल अब मैं ना ही पूछूं। आपने जो नज्म सुनाई, इसी के साथ अगर आप वो वाली जो गज़ल है जो हमारे फाउंडर को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है और इस पूरे देश को पसंद है, जो लोगों ने अपने नाम से भी चला दिया, जिसका मतला, हाँ, जिसके मतले पर मिलियन व्यूज चले गए, तब्दीलियां भी कर दी, तब्दीलियां कर दी, अपने नाम से चला गया, दूसरा मिसरा हटा के कुछ और लगा लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो ज़माना है मशहूर हो चुका है, अगर आप उसके कुछ शेर सुना पाए तो हमको अच्छा रहेगा। मैं उसके कुछ शेर सुना देता हूँ कि चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम, सवेरा एक तरफ। क्या बात, क्या बात। चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम, सवेरा एक तरफ। सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ। क्या बात है, वाह वाह। सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ। उसका चेहरा एक तरफ। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। वाह 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 वाह। क्या, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। क्या बात। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक। वाह 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 वाह। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। उससे झगड़ा एक तरफ। जिस शय पर वो उंगली रख दे क्या बात है, उसको वो दिलवानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक। क्या बात है, वाह वाह। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता सस्ता महंगा एक तरफ। गजब। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। आय हाय। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। लेकिन उसके हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना। आय हाय, वाह वाह वाह। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। उसका छूना एक तरफ। उसका छूना एक तरफ। और उसने सारी दुनिया मांगी, क्या बात, मैंने उसको मांगा। क्या बात। उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। मैंने उसको मांगा है। उसके सपने एक तरफ है, मेरा सपना। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसके सपने एक तरफ हैं, मेरा सपना एक तरफ। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गजल मुसलसल गजल कहेंगे इसको एक तरह से। हाँ मुसलसल है ये मुसलसल। इसके पीछे भी कोई कहानी है? इसके पीछे एक दो शेर हैं ऐसे, मतलब जिस शय पर वो उंगली रख दे ये सच है। दीवानी है। ये सच है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करता हूँ। वो है कि सच बताएं तो शर्म आती है। वाह, क्या बात। सच बताएं तो शर्म आती। तो शर्म आती है और छुपाएं तो शर्म आती है। वाह वाह। सच बताएं तो शर्म आती है और छुपाएं तो शर्म आती है। हम पे एहसान है उदासी के, हम पे एहसान है उदासी के।
मुस्कुराएं तो शर्म, वाह, हाय हाय, वाह 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 वाह, हम पे एहसान है उदासी, क्या बढ़िया शेर है भाई। मुस्कुराएं तो तो शर्म शर्म आती है, हार की ऐसी आदतें हैं हमें, हाय हाय, हार की ऐसी आदतें हैं हमें, जीत जाए तो शर्म आती है। वाह 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 वाह, हार की ऐसी आदतें हैं हमें, क्या बात। जीत जाए तो शर्म आती है, उसके आगे ही उसका बख्शा हुआ, उसके आगे ही उसका बख्शा हुआ, सर उठाएं तो शर्म आती है। वाह 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 वाह, उसके आगे ही उसका बख्शा हुआ, क्या बात। सर उठाएं तो शर्म आती है, ऐश औकात से ज्यादा की, वाह क्या मिसाल, ऐश औकात से ज्यादा की, अब कमाएं तो शर्म आती है। क्या ऐश बात, औकात से ज्यादा की, क्या बात। अब कमाएं तो शर्म आती है, धमकियां खुदकशी की देते हैं, धमकियां खुदकशी की देते हैं, कर न पाए तो शर्म आती है। वाह 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 वाह, धमकियां खुदकशी की देते हैं, क्या बात है, कर न पाए तो शर्म आती है, क्या बात, सच बताएं तो शर्म आती, बहुत कमाल, और छुपाएं तो शर्म आती। क्या बात। वरुण भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत ही अच्छी वार्तालाप आपसे हुई। कई अफवाहों से पर्दा भी हटाया गया इस पॉडकास्ट में। आपकी अच्छी गज़लें सुनी, एक बहुत प्यारी नई नज्म सुनी। आपका अनुभव कैसा रहा, आप 2 शब्दों में बता पाएँ तो हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, इतनी डिटेल में तफसील से जो बातचीत हुई, बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी भी है। जो गलत फहमियाँ हैं किसी के मन में, वो दूर होनी चाहिए। और जो लोग ये समझते हैं कि भाई बड़ा अलग तरह का इंसान है, उन्हें मैं ये कहना चाहता था कि मैं अच्छा इंसान हूँ, आप मुझसे कभी मिलिए और मुझसे कभी बात कीजिए, और हम मोहब्बत देने वाले मोहब्बत लेने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप भी काम करें और काम करके आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो भी मेरे साथ हुआ, जैसे जैसे मैंने मेहनत की, वो सब मैंने बताया और मैं बताना भी चाहता था कहीं ना कहीं। तो आपके माध्यम से पहली बार मैं इस इंटरव्यू में, हिंदी इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू हुआ था पंजाबी का, उसमें कुछ खास ऐसा हुआ नहीं, तो तब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, इतनी इतनी मेहनत भी नहीं हुई थी तब तक। आज यहाँ पे ज़रूरी था, तो मैंने वो सब बातें की आपसे। बहुत अच्छा लगा, बहुत तफसील से बात हुई, आराम से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।